से देखते हैं। किसी भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी या वैज्ञानिक कोई भी शब्द हो, कोई भी विषय हो, कोई भी ब्रह्म हो, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं वही आपको उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचाता है। ब्रह्म एक है, ये बात सबको पता है, लेकिन उस ब्रह्म को डिफाइन करने का तरीका हर विद्वानों का अलग अलग रहा है। सब ने एक एक तरीके से ब्रह्म को डिसाइड किया, डिवाइड किया, डिफाइन किया, डेवलप किया, जो भी जिसकी भी आइडियोलॉजी। और सबने अंत में एक बात ये स्वीकार की कि ब्रह्म को हम जान ही नहीं सकते। सबने ये बात स्वीकार की। उपनिषदों की खास बात ये है, कितने उपनिषद है जानते हैं आप लोग? हाँ, नहीं जानते उपनिषद कितने, बताओ भाई। 108, राहुल लिख रहा है 108। और कोई? हे भगवान, कैसे कैसे काम चलेगा योगा में? अब कह दो कि हम तो एनाटॉमी पढ़ने आए थे, हमें तो योगा से क्या ही लेना। ऐसा नहीं है। जानिए, बेसिक बातें हैं, नहीं जानेंगे तो नहीं होगा। यही चीजें अभी जब कल हम लोग बाबा रामदेव के साथ बैठे हुए थे, तो इन्हीं इन्हीं बातों की चर्चा होती है। मेरी उम्र से बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन किस चीज का सम्मान है? कोई 10,000 करोड़ का आदमी आपके साथ बैठ के क्यों आपसे बातें करेगा? वो भी 2.5 घंटे, 2 घंटे 25 मिनट क्यों बातें करेगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा है जो जनरल आपकी उम्र के कुछ लोगों के पास नहीं है कि नहीं? तो ये चीजें आप रिटेन कीजिए। एक पेड़ का क्या काम है? पेड़ जो है वो फल देता है, आम का पेड़, उससे कितने आम निकलते हैं? सारी गुठलियां आम का पेड़ थोड़ी बन जाती हैं। निकलता तो एक बार में, मेरे आम के बगीचे से मुझे लगता है एक एक पेड़ से 5-5 बोरे में, कट्टे में आम आता था। तो सब आम अगर बन जाते तब तो मेरा पूरा एरिया, जितना जितनी जमीन है, सब बगीचा हो जाता है कि नहीं? अब मैं देख रहा हूँ कि वही बगीचा खत्म हो रहा है, जो बेचारा इतने पेड़ देता था वही खत्म होने वाला है, 2-4 पेड़ बचे हुए उसमें। आप लोग भी वैसे ही हैं। आप कोशिश कीजिए कि ऐसे ऐसे बीज के तौर पे विकसित हो कि एटलीस्ट। और बीज से ज्यादा आपको मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, नजरिया। जो देखने का नजरिया है, कैसे विषय को देखते हैं, वो बड़ा जरूरी है। अगर आप रोग को देखने का नजरिया सीख जाएंगे तो बाकी सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। अच्छा ये बताइए, एक एक कॉमन क्वेश्चन है एनाटॉमी का और सामान्य जीवन का। व्यक्ति जब सोता है ना, तो सोते समय उसे कुछ प्रकार की, विभिन्न प्रकार की धारणाएं उसे प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन सोता हुआ व्यक्ति स्ट्रेस कभी ले सकता है क्या? बहुत एक्सेस, बताइए। सोता हुआ व्यक्ति कभी स्ट्रेस में पागल हो सकता है कि नहीं? नहीं, जैसे दिन में जितना प्रेशर फील करता है, उतना सोता हुआ व्यक्ति लेता है स्ट्रेस। सोने के नहीं। बाद दुनिया कहीं और, सोचने की क्षमता कहीं और, सपने प्रभावित करते हो अलग बात है। उसमें भी लेवल है सपनों का। एक किताब है स्लीप ड्रीम्स करके, मेरे गुरुदेव की। उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं। उसमें लिखा है कि किस स्तर तक आप किसी विषय वस्तु को देखते हैं, जानते हैं, उसी विषय वस्तु के आसपास की मिली हुई चीजें आपके सपनों को प्रभावित करती हैं। और उसी हिसाब से आप सोचते समझते हैं। जैसे एक छोटे से बच्चे को आपने कोई चीज दी जिससे वो जल गया, तो उसको ये आभास तो हो गया कि वो जल गया, लेकिन उसे ये आभास नहीं हुआ कि इस जलने को या इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं। जब तक आप नहीं बताएंगे, उसे ये नहीं पता कि ये गंदी चीज क्या है, अच्छी चीज क्या है। उसे ये नहीं, आप जैसे वो जब मिट्टी में कीचड़ में जाता है तो आप उसे मना करते हैं कि नहीं मत जाओ, गंदा। तो उसे ये पता, पहली बार उसके जीवन में शब्द आता है गंदा। ऐसे ही आपने क्या किया है, एक सर्टेन सेट ऑफ नॉलेज अपने दिमाग में, अपने इंद्रियों के द्वारा सेट कर रखा है, सर्टेन सेट। जैसे मैं आपसे पूछूं या बोलूं कि भारत का नक्शा अपने दिमाग में सोचिए, तो आपके लिए बहुत इजी है भारत का नक्शा सोचना। बहुत इजी है ना? चलिए, क्यों? क्योंकि आपके विद्यालय में एज अ होल आपने सीखा है, नहीं है, पूरे विस्तृत क्रम में। चलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि अब आप अपने राज्य का नक्शा सोचिए। उत्तर प्रदेश का सोचिए, महाराष्ट्र का सोचिए, किसी भी राज्य का सोचिए। मोटा मोटी आप फिर भी आइडिया लगा सकते हैं। अब मैं आपसे बोलूंगा सिक्किम का सोचो, तो शायद नहीं सोच पाएंगे आप। एज अ होल आपको भारत का पता है,
लेकिन सिक्किम का नक्शा हो सकता है आपको आइडिया ना लगे, पता है कि कहाँ होगा नक्शे में, लेकिन उस नक्शे को नहीं 20 नक्शे में रख दो तो नहीं पहचान पाएंगे आप। चलिए, अब मैं आपसे बोलता हूँ उत्तर प्रदेश के अलावा आप अपने जिले का, लखनऊ का, नोएडा का, जहां का भी है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नक्शा सोचिए। अगेन मोस्ट डेंजरस एंड डिफिकल्ट टास्क आपके लिए। और वो छोड़िए, आप अपने गांव का नक्शा याद कीजिए, जो आपका मूल था, जिसके कारण आप हैं। सवाल ही नहीं बनता कि उसका नक्शा आपके दिमाग में हो। क्यों? क्योंकि यू ऑलरेडी डिफाइंड एवरीथिंग बाय योर प्रायोरिटी, यू सेट इट बाय योर प्रायोरिटी। और वो प्रायोरिटी एक्चुअली आपने जनरेट ही नहीं किया, उस प्रायोरिटी को जनरेट किसी और ने कराया। किसी और ने आपसे बोला कि आप इस चीज को सोचिए। क्या सोचिए? कि भारत का नक्शा इज इम्पोर्टेंट। आपको बोला जाता था वो 50, हम लोग 50 पैसे वाला लेके आते थे नक्शा, और फिर क्लास में उसमें आइडिया लगाते थे ये क्या क्या है। कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग के ऊपर आपका प्रभाव खुद का बहुत कम बचा है, दूसरे का प्रभाव बहुत ज्यादा है। दूसरे की धन संपत्ति, दूसरे का पैसा, दूसरे की शक्ल सूरत। कल मैं मिला वहीं पे बाबा रामदेव के यहाँ, एक मैनेजर है, वो दाना पानी जो रेस्टोरेंट वहाँ चलता है पतंजलि, आप जाएंगे तो देखेंगे, तो उनके जो एचओडी हैं वो बहुत मोटे से हैं, तकरीबन 150 किलो वजन है उनका। सो ही वॉज टॉकिंग कि आई आई लीव आस्टांगा एंड आई केम इन प्राणिक हीलिंग, मैं प्राण में आ गया, तो दैट्स व्हाई आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू माय फिजिकल फिटनेस, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल फिटनेस बहुत अच्छी है। सो आई एम जस्टिफाइंग योर आज्ञा चक्र। मैं चुप था, उनके सामने चुपचाप बैठ के सुन रहा था उनको। सो ही वाज सेइंग कि मैं आपका आज्ञा चक्र देख रहा हूँ, क्या ऊर्जा है आपके आज्ञा चक्र पे, ये वो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने ये सोचा कि अभी फिर मेरे को आपने बोलते हुए नहीं सुना ना, नहीं तो बोलते हुए सुनेंगे, बोलेंगे कि आपका थ्रॉट चक्र भी बहुत एक्टिव है। तो कहने का मतलब ये है कि वो प्रथम दृष्टया जो देखते हैं कोई भी व्यक्ति, द फर्स्ट टाइम वॉट एवर यू आर सीइंग, दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या आपने अपने दिमाग में भरा, किस तरीके से इनपुट आपने दिया। और इसी पूरे विज्ञान को जो प्रभावित करता है उसका नाम है इंडोक्राइनोलॉजी, यानी अंतःस्रावी संस्थान। वेलकम टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, यही वो विधा है, यही वो विज्ञान है, यही वो अवस्था है, विश्वास है, जिसमें आप प्रवेश कर जाते हैं, इसमें इंडोक्राइनोलॉजी के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, उसकी रचना और क्रिया विज्ञान में। तो अब इसमें एक, चलिए कक्षा में ही हैं आप लोग, तो आप ही में से किसी एक का उदाहरण उठा लेता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र सब पे रहती है ना। आपकी नज़र मेरे पे कितनी रहती है मुझे नहीं पता, मेरी नज़र सब पे रहती है, जिससे जहां तक हो सके। तो फेसबुक पे फेसबुक पे यदि आप फोटो लगाते हैं, किसका? अपना, दैट इज ओके। गाड़ी खरीदी, अगेन ओके। घर खरीदा, अगेन ओके। मैक्सिमम घर खरीदा तक ओके। बट अगर आपने ये प्रदर्शित किया कि आपके पतिदेव आपको कितना मानते हैं, व्हाट ही गिफ्टेड टू यू, आपका बेटा कितना मानता है, तो ये वाला रिश्ता दूसरे लोगों की नजर से बहुत तेज प्रभावित होता है। हाईली इम्पैक्टेबल, दिस पर्टिकुलर फेज इज हाईली इम्पैक्टेबल। क्यों? क्योंकि नजर का सिद्धांत, ये सब ऐसा नहीं है कि मैं इसको मतलब ऐसे इन जनरल दर्शन में बोल रहा हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ टेक्स्ट मेरे टेबल पे रखी हुई है कि मैं आपको ये बता सकूं कि इसमें किस तरीके का पूरा सिद्धांत है। सो व्हाट आई वांट टू से कि चलो फोटो लगा भी दी तो उस पर कैप्शन मत लिखिए, और स्टोरी लगा रहे तो गाना तो बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि आपके गाना अगर लगाना भी हो ना तो पति की फोटो लगा के और शिव तांडव लगा दीजिए, ताकि कोई सुने तो खुद ही स्क्रिप्ट करके और आगे आगे बढ़ जाए। समझ रहे हैं? अगर आपने ये लगा दिया क्या कि जो मतलब सामान्य वात्सल्य भाव जो है ना, प्रेम भाव वाला है, ठीक है, तो अगर प्रेम भाव वाली व्यवस्था को आपने प्रदर्शित कर दिया तो आपने तो तत्काल प्रभाव से प्रभावित कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके पिट्यूटरी ग्रंथि ने आपको कहा कि चलिए कंटिन्यू कीजिए। लेकिन उसके बाद का खेल फिर जो होगा, फिर आप फिर 2 दिन बाद फिर मेरे को मैसेज करोगे, सर व्हाट इज द रेमेडी ऑफ स्ट्रेस, कैसे स्ट्रेस से दूर दूर हटे। समझे? और जो सब लोग वीडियो ऑन करें तो मैं अन्य लोगों का भी चेहरा देखना चाहूंगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइंस है। ठीक है ना श्रुति शर्मा जी? कहाँ थी आप? कई दिनों बाद दिख रही हैं। सर मैं यही थी, आप क्लास कई दिनों के बाद ले रहे हैं। नहीं ले रहा हूँ क्या क्लास? अच्छा हाँ। इसीलिए। असल में इतना व्यस्त जीवन हो जाता है ना, सुबह मतलब
एक्चुअली सर मैं इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर रही थी क्योंकि मैंने जस्ट आज ही मॉर्निंग में अपने हस्बैंड के साथ स्टोरी लगाया फेसबुक पे गाने के साथ, इसलिए बताना नहीं अब था, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना। बताना, ओके, मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, मैंने तो कहा कि बस मूक दर्शक बन के सब लोग जस्ट समझ कैमरा जाए। ऑन करने के लिए बोला तो मुझे थोड़ा डाउट हो गया। मैंने लगा सबको मैंने बोला। मैंने बोला जो लोग भी कैमरा ऑन नहीं, कहने का मतलब ये है, मैं क्यों कह रहा हूँ ये, देखिए सी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने किताबें पढ़ी हैं इस पे, लोगों के दृष्टिकोण को देखा है। और आप तो यहाँ 10-12 लोग हो, मेरे कांटेक्ट में 10,000 लोग हैं, और मैंने अच्छे अच्छों को प्रभावित होते देखा है। ठीक है, आप यदि कोई चीज प्रदर्शित करते हो तो वो किसी को एक लेवल तक ठीक है, लेकिन अगर वो आपके हृदय चक्र से संबंधित है, क्योंकि आपका हृदय चक्र सबसे जल्दी प्रभावित होने वाला है। अभी मैं इसको एनाटॉमिकली प्रूव करूंगा कैसे, अभी हम लोग इंडोक्राइनोलॉजी में जब प्रवेश करेंगे तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये, और या प्राइवेट प्राइवेट रखिए उसको, ठीक है, लिमिटेड लोगों में, इंस्टाग्राम पे प्राइवेट करके कुछ लोगों को, परिवार के 2-4 लोगों तक, ताकि पता रहे कि नजर किसकी लग सकती है, यू कैन आइडेंटिफाई इट इजिली। फेसबुक इज मोर डेंजरस, और एआई का जमाना तो बहुत कठिन है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, हर बड़ा आदमी कल, मतलब ये एआई पे भी बात हो रही थी, एवरीवन वाज सेइंग द सेम थिंग, दैट एआई इज मोर डेंजरस, मोर डेंजरस, मोर डेंजरस, बहुत कठिन होती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए अच्छे लोगों से मिलके अच्छी चीजें मिलती हैं, तो सोचता हूँ मैं आपके साथ भी साझा करूँ, है ना। बट इट इज नॉट पर्सनल, मैं आपको मतलब व्यक्तिगत किसी को नहीं कहना चाह रहा हूँ। श्रुति जी ने नहीं लगाया है मेरी नजर में, श्रुति जी ने नहीं लगाया है। बाकी आप लोग भी बुद्धिमान है ना, तो आप लोग, हो सकता है आप ही लोग लगाए हो ऐसा, तो जस्ट फॉरगेट दैट लेसन। मीनवाइल मैं आपको बता रहा हूं कि आपने जो इनपुट दिया दिमाग को, अब दिमाग तक इनपुट कैसे पहुंचता है, क्या क्या सोर्सेज हैं, प्रज्ञा त्रिपाठी जी, क्या क्या सोर्सेज है, दिमाग तक इनपुट कैसे पहुंचता है? हाँ बताइए बताइए, बताइए बताइए प्लीज सर माधुरी जी। सुनने से, देखने से, हम्म। सर स्मेल से, टेस्ट से, हाँ, टच से। All ओवरऑल senses, इंद्रियों से, एक शब्द का उत्तर है इंद्रियों से। ठीक है, senses. कि अगर एक शब्द में कहा जाए तो इंद्रियां आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। अब इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? दो प्रकार की इंद्रियां होती हैं, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय जो है वो आपके पूरे सोच को, विचारणा को प्रभावित करती हैं। और इतनी सी बात योग ने बता के बाकी चीजें छोड़ दी, बस इतनी ही बात बताई योग ने। और उसके बाद इसी बात को लेके एनाटॉमी ने डेवलपमेंट शुरू किया, और ऐसा डेवलप किया कि आपके सामने बड़ा सा विज्ञान उठा के रख दिया। सबसे फेवरेट टॉपिक मेरा ये एंडोक्राइनोलॉजी है, सबसे फेवरेट। क्यों? क्योंकि यदि आपको कोई फिजिकल परेशानी नहीं है, मतलब बहुत बुखार उखार को छोड़ दिया जाए, तो लगभग 95% बीमारियों का कारण, अकॉर्डिंग टू मी, आई कैन हैंडल इट बाय योर ओनली एंडोक्राइनोलॉजी एंड एक्सोक्राइनोलॉजी। मैं सिर्फ आपके एंडोक्राइनोलॉजी और एक्सोक्राइनोलॉजी पे काम करके लगभग 90 से 95% रोगों तक, उसकी जड़ तक पहुंच सकता हूँ। रोग का सबसे बड़ा कारण पूरी दुनिया कहती है कि पेट है, पेट मानता है सब कोई, मैं मानता हूं कि दिमाग सबसे बड़ा कारण, माइंडसेट, किस नजरिए से आपने चीजों को हैंडल करना शुरू किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। कभी ऐसा हुआ कि आपको कुत्ता दिख गया और आपके अंदर तुरंत कुछ हार्मोन्स रिलीज हुए, है ना, और आप भागना शुरू किए, तो हार्मोन्स निकला, आपको प्रेरित किया। लेकिन यदि आप कंट्रोल्ड हैं, आपने इतना अपने आप को साध रखा है साधनाओं से, प्राणायाम से, आसनों से, कि उस हार्मोन्स का प्रभाव लिमिटेड हो आपके ऊपर, तो इस देश में रेप की होने वाली सबसे बड़ी दुर्घटना क्यों होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल हार्मोन्स। एक हार्मोन है जो पूरे चक्र को प्रभावित कर दे, पूरे चक्र को। और इसके इतने दुखद परिणाम है, जिसका नजरिया आप लोग डेली न्यूज वगैरह में देखते ही होंगे। मोर डेंजरस, बिकम रिगोरस, रिगोरस, डेली डेली वो धीरे धीरे कठिन से कठिनतम होता जा रहा है। तात्पर्य ये है कि यदि हम, उसमें क्या है, व्यक्ति अपने मस्तिष्क को कंट्रोल नहीं कर पाता। हॉर्मोन्स को यदि आप कंट्रोल करना चाहते हैं, मैं इतनी भूमिका इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हॉर्मोन्स का सिर्फ आपको नाम लिखना है। अगर आप हॉर्मोन्स का नाम लिखे, समझ गए कि इसका काम क्या है, तो बाकी चीजें आप अपने योग से कंट्रोल कर लेंगे। हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका, संगठित काया। नंबर वन, रूल नंबर वन क्या? संगठित काया, मतलब योग्य काया हो, काया का मतलब बॉडी। ऐसी शरीर आपकी होनी चाहिए जो खाद्य पदार्थ के पाचन में,
आपकी एक्टिविटी में, यदि आप दिन भर बेड पे पड़े रहेंगे तो आप निगेटिव हो जाएंगे, नकारात्मक हो जाएंगे, तुरंत निगेटिव होते चलते चले जाएंगे और धीरे धीरे एक लंबे स्ट्रेस में आ जाएंगे। मैं अगेन बिना उदाहरण दिए कोट करता हूँ, एक मेरे क्लाइंट है, वो तकरीबन मुझे लग रहा है एक बड़े जी न्यूज कंपनी में, मीडिया हाउस में वाइस प्रेसिडेंट के पद पे थे, और संयोग से जी न्यूज में से सुधीर चौधरी जी जब निकले तो वो उनके साथ में ही, मतलब उनके अच्छे फ्रेंड थे, तो इनको भी नौकरी से हटा दिया गया। और उनकी सैलरी उस समय लगभग 2.5-3 लाख रुपए के आसपास थी। और मैं योगा सिखाता था, उनको व्यक्तिगत जानता था, तो उन्होंने बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्ट कर रखा था। LIC ले रखी थी महीने महीने का, ये कर रखा था, SIP ले रखी थी, तमाम चीजें, हर लाइबिलिटी खूब क्रिएट कर रखी थी कि बाद में ये एसेट में परिवर्तित हो जाएगी। सडन नौकरी गई, अब वो स्ट्रेस में, घर में आए, घर में बैठे और कोई काम नहीं, सिर्फ घर में बैठे रहे बैठे रहे। फिर उस समय क्लास नहीं चलती थी, फिर उन्होंने मुझे याद किया, मैं पहुंचा। थोड़ी पहला काम हमने क्या किया जानते हैं? मैं उनको पहले शारीरिक रूप से थकाना शुरू किया, मेरा और कोई काम नहीं था, ताकि मैं उनको इतना एक्सरसाइज करा दूं कि वो थोड़े से ना चुस्त दुरुस्त हो वापस से। जब वो फिट हुए, अब उन्होंने अपनी एक कंपनी बना ली, एक अच्छी कंपनी बनाई, और वो कंपनी मुझे लग रहा है करोड़ों का बिजनेस कर रही है, मतलब मंथली टर्नओवर जो है उनका सीआर्स में जा रहा है। अकेला सोचिए, जो व्यक्ति 6 महीने तक स्ट्रेस में कमरे के अंदर बंद पड़ा हुआ था, बड़ा सा कमरा, बड़ा VIP है उनका, बहुत शानदार कमरा, मतलब मैं जितने अच्छे कमरे देखा हूँ उसमें से वो आते हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमरे देखे मैंने, लेकिन उनमें 2-4 कमरों में से उनका भी कमरा आता है, इतना अच्छा बना रखा है, बिल्कुल हॉल जैसा। तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति इतना रियासत रईसी में गुजरा और एकाएक वो इतना नेगेटिव हुआ, उसको किसने ठीक कर दिया? सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी ने। तो बहुत सारी परेशानियां हमारी प्रभा जी फिजिकल एक्टिविटी के चालू होते ही ठीक हो जाती, और बहुत सारी परेशानियां जब नहीं ठीक हो तो उसके बाद का लेवल आता है प्राणायाम। श्वास पे नियमन कर लेना, अगर आपने श्वास को नियमित कर लिया, प्राणायाम इज व्हाट? प्राणायाम इज ऑल अबाउट नियमन ऑफ योर ब्रीथ, हाउ यू आर कंट्रोलिंग योर ब्रीथ, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ, प्लीज 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 माधुरी जी कह लीजिए। सर, संगठित काया, ये इंग्लिश में क्या बोलेंगे? काया तो बॉडी हो गई, लेकिन संगठित का एग्जैक्टली मतलब होता है उसको 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 आप कंट्रोल रखें, उसको उसको एडजॉइंट रखें, उसको इतना चुस्त दुरुस्त रखें। संगठित काया एक शब्द है जो, जिसको अगर मैं फ्रेजल वर्ड में यूज किया जाता है, हिंदी भाषा में फ्रेजल वर्ड है, अगर इसको सामान्य हिंदी में बोला जाए तो एक स्वस्थ शरीर, हेल्दी बॉडी। ठीक है, संगठित काया एक फ्रेजल वर्ड है हिंदी का, जिसको सामान्य शब्दों में हेल्दी बॉडी कह सकते हैं, एक्टिव बॉडी कहा जा सकता है, हेल्दी बॉडी, एक्टिव बॉडी। बॉडी भी कई प्रकार की होती है ना, क्या होता है, हाँ। कुछ शरीर हैं जो बहुत एक्टिव हैं, कुछ शरीर हैं जिसने प्राण बहुत एक्टिव करा, जैसे चिन्मय भैया से मैं कल मिला, प्रोफेसर डॉक्टर चिन्मय पांड्या, वाइस चांसलर देव संस्कृत यूनिवर्सिटी। ही इज सो एनर्जेटिक, सो एनर्जेटिक, बट फॉर द सेक ऑफ गॉड की वो उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है, लेकिन मेंटल एक्टिविटी रिगोरस। सुबह 3 बजे उठना, 3:30 बजे उठना, 5 बजे तक साधना करना, 2 घंटे परिवार के साथ रहना, नाश्ता करना, 7 बजे यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेना, 7 से लेके 3 बजे तक लगातार लोगों से मिलना, 3 से लेके 6 बजे तक लगातार यूनिवर्सिटी के काम करना, 6 बजे से वापस आना और फिर गायत्री परिवार के काम करना, राइटिंग लिखना, किताबें पढ़ना 3 घंटे, रात के 9 बजे उस ऑफिस को बंद करके फिर जाना, घर जाके वहां पे बाकी का जो शांति कुंज का कार्य है वो सारा करना, फिर 10 साढ़े 10 बजे फिर शयन के लिए जाना, वापस 3 बजे उठ जाना। और ये एक, मतलब जब वो यूनिवर्सिटी में है तब का शेड्यूल है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए कोई समय नहीं। लेकिन आवरा आप मिलेंगे, आप उनके कमरे में कभी जाइए, कभी हरिद्वार जाइएगा तो आप मुझे बताइएगा, आई विल रिक्वेस्ट हिम टू मीट यू ऑल, है ना, आप जाके एक बार मिलिएगा। आप उनके कमरे में प्रवेश करेंगे, आपका पैर कांपने लगेगा। मेरे एक छोटे फेलो हैं विश्वास त्यागी, कल मैं उनके साथ ले गया, तो जब बाबा रामदेव की एंट्री हुई उनके कमरे में ना, तो लिटरली ही वाज शेकिंग, कांपने लगा ये, और मेरे से क्या कह रहा था कि मैं चल के बोलूंगा बाबा जी ये ऐसा आप ये कराते हो, ये इसको थोड़ा सा और इस तरीके से, मेरे से रास्ते पर बताते हुए गया कि चल के मेरे को ये बोलना है, मैं बोलूंगा ये जो आप कराते हैं उसको थोड़ा ऐसे कराइए, इंडिया टीवी वाला ऐसा है वैसा, मतलब तमाम बातें बोल रहा था कि ऐसा करूंगा। और मैं मुस्कुरा रहा था कि जब आवरे में आप आएंगे देन यू विल जस्टिफाई। और वो कांपने लगा देखने के बाद। आप कल्पना कीजिए, वेरी डेंजर, मतलब बहुत, आवरे का कॉन्सेप्ट बड़ा डेंजरस, बड़ा बड़ा विशाल है, समझ रहे हैं आप? तो आपने, हेल्दी बॉडी का मतलब 2 तरीके की हेल्दी बॉडी होती है, एक होती है फिजिकल हेल्थ और एक होती है आपका स्पिरिचुअल हेल्थ। तो हाउ यू आर गेनिंग योर स्पिरिचुअल हेल्थ, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सी, डिवोशन इज अ डिफरेंट थिंग, spirituality is a different thing, and I completely disagree with this statement. ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं आई एम नॉट डिवोशनल बट आई एम स्पिरिचुअल।
So there is no space for being devotional without spirituality, or without spirituality become a devotional person. मतलब अगर आप आध्यात्मिक हैं और भक्ति वाले व्यक्ति नहीं है तो आप कोई आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिकता मीन्स भक्ति, भक्ति मीन्स आध्यात्मिकता, और यही दोनों मिलता है तो बनता है योग, जिसको बोलते हैं भक्ति योग। पूरा योग इसी पे बना। तो हर व्यक्ति ने अलग अलग नजरिए से इसको डिफाइन किया। किसी ने अष्टांगा को फ्लो बना दिया कि चलो अष्टांगा में चलो, किसी ने मंत्र को बना दिया, किसी ने भक्ति को बना दिया, किसी ने लय को बना दिया, किसी ने राज को बना दिया, और धीरे 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 करते हुए हम ऊपर तक पहुंच गए। हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमारी नीड क्या है, हमारे ग्रंथियों को शुद्ध सुचारू रूप से कार्य कराना। सो आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट हैक हाउ टू डील विद योर एंडोक्राइनोलॉजी। द फर्स्ट हैक इज योर एक्टिव बॉडी, हेल्दी बॉडी, यूटिलाइज्ड बॉडी, यूटिलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी कितनी है आपके बॉडी की। दिन में यदि आपने खाना बनाया एंड यू फीड इट मोर देन 3 or 4 people of your house, so that is all about your productivity. ये आपकी प्रोडक्टिविटी है। If you are just productive for a single person, that is not a big productivity. आप कितने लोगों के लिए प्रोडक्टिव है, that is important. और उसकी वो कैसे कैलकुलेट होगा, what you did थ्रू आउट योर डे। पूरे दिन में आपने क्या किया। आप कॉल सेंटर पे जॉब करते हैं, आपने 500 लोगों को क्रेडिट कार्ड बेचा, तो 500 लोगों की आप, हो सकता है कि एक ने ना खरीदा हो, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू दिस साइंस, योगिक साइंस, यू अप्रोच्ड 500 पीपल, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप देखिए कॉल सेंटर वाली लड़कियां जब फोन करेंगी आपको, तो आप वो हेलो बोलेंगी ना, आप सुनते ही जान जाएंगे कि ये कॉल सेंटर वाली महिला है। नहीं जान जाएंगे क्या? किसी भी नंबर से फोन करे, वो बहुत वीआईपी नंबर से फोन करे, और जैसे बोले हेलो, तो इतना सुनते आप फोन जो है यहीं पे कट कर देते हैं। मतलब मेरे पास फोन आया तो जैसे बोला हेलो, तो मैं यहीं कट करके यहीं रख देता हूँ वापस की। मतलब देखने की भी जरूरत नहीं है कि हाँ ये कोई और था या कोई इंक्वायरी थी, नहीं। क्यों ऐसा होता? क्योंकि उसने अपने पूरे इस चक्र को इतना प्रयोग किया कि वो नकारात्मकता से भर चुका। वो मेरे चक्र को नहीं प्रभावित कर सकता। मेरे को सेल्समैन तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई सेल्समैन कोई चीज बेच पाता हो, अगर मैं उससे बात भी करूं खाली हूं तो भी नहीं बेच। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा चक्र उससे ज्यादा एक्टिव। ऐसे ही व्यक्ति को अपने चक्रों को बचाना होता है, ऊर्जावान बनाना होता है। तो पहली चीज क्या है? हेल्दी बॉडी। दूसरी चीज क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम क्या करता है? आपके पूरे ब्रीथ सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है। आप एक बार ब्रीथ सिस्टम को अगर कंट्रोल करना सीख गए, तो जो बहुत प्रोएक्टिव हार्मोन्स माना जाता है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रोएक्टिव हार्मोन्स कौन कौन से? अभी उन सबका मैं नाम आप लोगों को लिखवाऊंगा। प्रोएक्टिव हार्मोन्स कौन कौन सा माना जाता है? बहुत सारे प्रोएक्टिव हार्मोन्स होते हैं आपके शरीर में। एस्ट्रोजेंस है, प्रोजेस्टेरॉन है ना, टेस्टोस्टेरोन है, बहुत सारे प्रोएक्टिव हार्मोन्स होता है। कि वो एड्रेनलिन है। ये क्या करता है? जैसे जैसे एड्रेनलिन निकला, कुत्ता सांप को देखा आपने, एड्रेनलिन इंस्टेंट निकलेगा। क्यों निकला? क्योंकि आंख ने देखा, दिमाग को बताया खतरा सर पे है। आपने वो मूवी का डायलॉग सुना ना, खतरा सर पे था और मतलबी मन मानने को तैयार नहीं था। खतरा सर पे। मेरे को तो इस बात की टेंशन थी कि मेरे को टेंशन नहीं है कि कल एग्जाम है, इस बात की टेंशन है कि कोई टेंशन ही नहीं हो रही कि कल एग्जाम है ना। तो ऐसे ऐसे लोग क्यों? क्योंकि वो सिद्ध पुरुष है, उनको पता हो चुका है कि हाँ मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे से कुछ होगा ही नहीं, इसलिए उनको कोई टेंशन नहीं। दो ही तरीके के लोग टेंशन विहीन है। या तो जिनको लगता है कि आई कैन डू बट आई एम नॉट डूइंग दैट, मेरा ये रूल नहीं था, ये रूप नहीं था। और सबसे ज्यादा प्रभावित यही वाले लोग होते हैं। अगर मेरे को 100 फोन आता है और 100 में से अगर मैं फिल्टर लगा दूं कि जो ये बोले कि नहीं नहीं मैं पहले ऐसा था, अब मैं पता नहीं कैसा हो गया हूँ, सबका टेंशन यहीं से शुरू होता है, इधर ही खत्म हो जाता है। कोई मेरे को ये फोन करके नहीं कहता कि नहीं नहीं पहले तो मैं ऐसा नहीं था, पहले भी मैं आलसी था, आजकल टेंशन में हूँ कि मैं क्यों आलसी था। नहीं, वो पहले आलसी था, वो आज भी आलसी है, कल भी आलसी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो पहले एक्टिव था, पहले हैप्पी था, बीच में खराब हुआ, वापस से खुश हुआ, वापस खराब हुआ, वो परेशान हो जाता है। एंड इट्स ऑल अबाउट योर एंडोक्राइनोलॉजी, आपके अंतःस्रावी संस्थान पे। तो किसका प्रभाव बहुत उपयुक्त है? वो है प्राणायाम का। अब आप पूछेंगे कौन सा आसन करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? नो, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि सारी चीजों को साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन नहीं है। अब ब्रह्म के विषय में मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि ब्रह्म के विषय में उपनिषद ने लिखा है कि न मैं जान सकता हूं, ना तुम्हारी आंखें जान सकते हैं, ना तुम्हारा दिमाग इतना कैपेबल है कि वो उनको समझा सके। बस इतना जान लो कि कुछ है, बस इतना समझ लो, बस दैट्स ऑल। मैं भी नहीं बता सकता, तुम भी नहीं समझ सकते। तो if you are like if you believe on that particular topic, so believe it. If you're not believing in that, go to hell. Who cares? उपनिषद का कुछ बिगाड़ रहे हैं क्या? कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं आप। उपनिषद पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और आपके जैसे कितने आलोचक आए और रहे और चले गए। आप किसी आलोचक का नाम बताइए, किसी फेमस आलोचक का, जो अभी अभी पिछले किसी आलोचक को जानते हैं? जो बड़ा क्रिटिक्स हो। फेमस का मैं बताता हूँ, शंकराचार्य,
ही रोट अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप जानते हैं। लेकिन उनके जमाने के सबसे बड़े क्रिटिक्स का नाम बताइए, हु वाज द बिगेस्ट क्रिटिक्स ऑन द टाइम ऑफ शंकराचार्य? क्रिटिक्स को कौन याद रखता है? ये सारे क्रिटिक्स चले जाएंगे। गॉसिप तक मजा आता है। क्रिटिक्स की सबसे खास बात जानते क्या है? गॉसिप, मजा आता है। करीना कपूर ने आज क्या किया करीना कपूर को बोलते ना गॉसिप क्वीन है, उसको पता है सब कोई क्या कर रहा है। खुद का करियर चाहे कहाँ जा रहा है उसमें कोई लेना देना नहीं है। पिछले कई सालों से कोई फिल्म नहीं आई है कि नहीं सारी फ्लॉप फिल्म है। खुद का करियर बर्बाद है, लेकिन पूछिए उससे सारी बातें सब पता है। क्या है अब वो स्ट्रेस में नहीं। आप करीना कपूर को की गूगल पे फोटो आज कीजिएगा और देखिएगा करीना कपूर फोटो विदाउट मेकअप, आप देख के दंग रह जाएंगे कि मतलब लिटरली हमारे नोएडा में वो जो पत्थर बनाती हैं महिलाएं रोड के किनारे, वो बेचारी रोड पे रहती हैं, जो लोग नोएडा में रहते हैं वो जानते हैं, दे आर मोर ब्यूटीफुल देन करीना कपूर। मैं कल देख रहा था आते समय शाम को, मैंने देखा, बताइए ये बेचारी जो है, करीना कपूर की फोटो सर्च कीजिए। व्हाट आई मीन टू से कि क्योंकि उसको कोई स्ट्रेस ही नहीं है, वो रोड के किनारे नहीं है, इससे बुरा और क्या हो जाएगा उसके साथ? नीचे पीछे नाले की गंध आ रही है, इससे ज्यादा क्या ही बुरा हो जाएगा उसके साथ? और एक अगर उसका वो बिक जाता है जो सील है तो उसको 200 रुपए मिल जाते तो खुश कि फ्री का पत्थर मिला था, थोड़ी सी मेहनत की, मैंने बेच दिया, 200 रुपए आ गए, शी इज हैप्पी। तो हैप्पीनेस उसके चेहरे पे दिख रहा है कि वो हैप्पी है, खुश है, प्रसन्न है, आनंद है। और वहीं वो जो मतलब पटौदी पैलेस जो है गुड़गांव का, उसकी मालकिन है वो, है कि नहीं, 50% की मालकिन है वो। बट स्टिल चेहरा देख लिए तो लगेगा कि जैसे कितना नकारात्मक। क्यों? क्योंकि पहले वो क्या थी, पहले वो एक्टिव थी, बाद में वो सुपर एक्टिव है, और बाद में फिर वो नल डाउन करके उनको पता ही नहीं चला कि अब कहाँ जा रहा है जीवन। ऐसे ही सबका जीवन प्रभावित होता है, और इस जीवन के प्रभावित होने का सारा आयाम किसने डिफाइन किया है? इट्स ओनली यू। वो सिर्फ आप हैं जिसने वो सारा आयाम डिफाइन किया है। आयाम जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना कि नक्शा सोचो, भारत का नक्शा सोचो, सोच लिया, भारत का नक्शा सोच लिया, कोई बात नहीं। अपने गांव का नक्शा सोचो, नहीं सोच पाओगे। क्यों? क्योंकि ना ही आपके माता पिता ने कभी इम्फेसाइज किया कि बेटा गांव का नक्शा ऐसा बनता है, ना आपके टीचरों ने इम्फेसाइज किया, तो किसी ने इम्फेसाइज नहीं किया तो आपने भी नहीं। आपको पता है कि सोचना चाहिए था, यू नो बेटर, कि सोचना तो चाहिए था, गलती तो हुई है, ये पता है आपको, लेकिन फिर आप सोचोगे क्या ही जरूरत है गाँव के नक्शे की। लेकिन अगर आप भारत का नक्शा याद करते हो तो इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पहले गांव का नक्शा तो एक बार बनाना सीख लो कि कैसा दिखता है। एटलीस्ट इतना तो पता रहे कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका आपके गांव का चेहरा खुलता है या साउथ ईस्ट की तरफ, इतना तो पता हो, एटलीस्ट आपकी सोसाइटी का तो पता हो, समझे? तो कुल मिला के ये सिर्फ आप हैं जो आपको प्रभावित करते हैं, ठीक है? और आपको प्रभावित करने के लिए योग ने 2 रास्ते बता रखे हैं। तीसरा कौन प्रभावित करता है? यही जो तथाकथित मित्र होते हैं ना। मेरी खुद की फेसबुक पे 12 आइडिया हैं, 12 पे 5-5 हजार लोग हैं, 2 ग्रुप है, एक पे 25 हजार लोग हैं, एक पे 35 हजार लोग हैं, 3 फेसबुक के पेज हैं, सब पे 20 हजार। ओवरऑल अगर मैं कैलकुलेट करूं सोशल मीडिया रीच, तो मेरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तकरीबन 5-5.5 लाख लोगों की है, ठीक है, जिसमें व्हाट्सएप का स्टेटस ये वो मिला के। लेकिन मैं मजाल की कोई पर्सनल चीज डाल दूं खूब बहुत सारी अचीवमेंट है मेरी डेली की, मैं पर्सनल बहुत सारी चीज अचीव करता हूँ डेली, सिर्फ प्रोफेशनैलिटी में डालता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनैलिटी, अगर प्रोफेशनली लोग जितना मेरे से इरिटेट होंगे, इरिटेट होते हैं, मैं जानता हूँ, वियतनाम में काम करते समय बहुत सारी इरिटेशन झेली है, और मैं जानते हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन वो जितना इरिटेट होंगे ना, मेरे को उतना मजा आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ अब मैं निगेटिव हो रहा हूँ, इसका मतलब आई हैव टू वर्क हार्ड। मेरे को एक फॉर्मूला पता है, जैसे मुझे पता चला कि अच्छा यार अब निगेटिविटी आ रही है, स्टार्ट हार्ड वर्किंग, फिर कंटिन्यू मैं लग जाऊंगा काम पे, और वो काम लगातार खींच के लेके जाता है। तो काम करूंगा तो अचीवमेंट होगी, अचीवमेंट होगी तो फिर मैं डालूंगा, फिर लोग इरिटेट होंगे, वो निगेटिविटी भेजेंगे मेरे पास, फिर आएगी, आई कैन फील दैट निगेटिविटी एंड आई विल अगेन स्टार्ट द हार्ड वर्क। ये फ्लो चलता रहता है, चक्र। तो यही, इसी में आनंद है सारा, यही सारा। आप अभी फेसबुक पे सर्च कीजिएगा, शिवम मिश्रा लिखिएगा, तो आपको देखिएगा मेरी कितनी आइडिया मिल जाएंगी, और सब अलग अलग है। मुझे पता है किस वाली आईडी पे किसने रिएक्ट किया, किसने देखा, पूरी टीम इस पे कार्य करती रहती है, देखो। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ ओवरऑल कि ये सिर्फ आप हैं जो आपके ग्रंथियों को परेशान करते हैं, ये सिर्फ आप हैं। रात को 2 बजे मेरी सोसाइटी में एंट्री करने के दौरान, मैं आपको उस दिन का वाकया बता रहा था कि 2 कन्याएं, 2 छोटी उम्र की कन्याएं, 22-23 साल की कन्याएं सिगरेट पी रही हैं। तो मैंने उनको रोक के मना करना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो मेरी पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, मेरी नहीं तो योगा की तो क्लाइंट सही है फ्यूचर में, क्योंकि उनको गारंटेड पीसीओडी होगा, गारंटेड होगा, और उनको बच्चों की प्राप्ति नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक प्रेशर, सास नाम का एक शब्द तो यूनिवर्सल है, चाहे वो करीना कपूर ही क्यों ना हो, ठीक है? तो वो शब्द जब आएगा तो ऑटोमेटिकली दे विल कॉल अस, कि मेरे को नहीं किसी को तो करेगी ना, नोएडा योगा को तो प्रमोट होगा, प्रमोशन होगा, तो सी विल कॉल, ठीक है, सिगरेट का भी काम चल रहा है, हमारा भी काम चल रहा है, व्हाई आई नीड टू गो एंड आस्क प्लीज सिगरेट फेंक दीजिए, आपको पीसीओडी होगा। वो बोलेगी डू योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। मेरे को जीवन में एक ही लड़की ने बोला सन 2009-10 में
डू योर ओन बिजनेस। मैंने बोला गलत लिख रही हैं आप आजकल कनाडा में सेटल्ड है, बड़ी अच्छी मित्र भी है, लेकिन फर्स्ट टाइम सी जस्ट से कि माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम पे फोकस करो, मेरे पे मत फोकस करो। मैं उसी बैच में टॉप किया, उसने भी टॉप किया, लेकिन नीचे से टॉप किया, तो ठीक है करो क्या दिक्कत है। एच कॉपी और आई कॉपी भरने से काम थोड़ी होता है। वो भरती थी, वो लड़की जो है ना, वो भरती थी मेरे से कितनी 6-7 साल बड़ी लड़की थी, और बढ़िया 2-3 बच्चे भी हैं बेचारी के, लेकिन अब माइंड योर ओन बिजनेस, कनाडा में जाके मेडिकल स्टोर की दुकान पे मेडिकल बेचो, क्या दिक्कत है। अब रहो कनाडा में, इससे क्या मतलब है, लेकिन बेच तो दवाई ही रही हो। तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना है कि ये आप हैं जो आपको डिफाइन करते हैं, और आप ही हैं जो अपने ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं। और ग्रंथियों को कंट्रोल करने के लिए आपको ग्रंथि जानना होगा कि कौन कौन सी ग्रंथि है। और आपको ये जानना, अब ये तो जान चुके हो आप कि अब मैंने आपको चश्मा तो पहना दिया है कि देखना कैसे है ग्रंथियों को, क्योंकि अभी तक का काम क्या चल रहा था कि मैं लेंस कार्ट का काम कर रहा था, ये वाला चश्मा नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। अब आपको मैंने 6-7 चश्मे दे दिए, ये चश्मा देखो, अब दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी जैसा मैं चाह रहा था। इस अगर मैं डायरेक्ट पढ़ाता तो हो सकता है आपको सिर्फ एनाटॉमी दिखती कि नहीं नहीं ये तो एनाटॉमी, इसमें तो देखना पड़ेगा। ग्रंथियों में कुछ नहीं है रे बाबा, एक छोटा सा तंतु है जो कोई भी केमिकल रिलीज कर देगा। वो केमिकल कहाँ से बनता है ये सब कोई नहीं जानता, किधर से आता है, वो सारा दिमाग से बनता है। आंखें देखती है, दिमाग सोचता है, वही बना देता है। और क्या दिमाग के केमिकल को कोई न्यूरो साइंटिस्ट नहीं पढ़ सका। जैसे हड्डी वालों के पास कैल्शियम नहीं होता तो उनकी दुकानें बंद हो जाती, वैसे न्यूरो वालों के पास इस बात का स्ट्रेस रहता है कि वो लोग जीवन में 100% केसेस में से सिर्फ 10% केस ठीक कर पाते हैं। न्यूरो के रोगियों को लेके जाइए आप किसी डॉक्टर से, ईमानदारी से पूछना, किसी को दोस्त बना के कि भाई ईमानदारी से बताओ अपने जीवन में कितने केस सॉल्व किए देखे आपने। 1 लाख। कितने सॉल्व किए हैं? 1,000। ठीक कर दिया बिल्कुल 100%? वो बोलेगा नहीं नहीं 100 किए हैं ठीक 100%। मिर्गी ठीक की? नहीं की। पैरालिसिस ठीक किया किसी का? नहीं किया। पैरालाइज्ड हो गया था, ज्यादा हो गया था, ठीक कर पाया? नहीं कर पाया। कोई बूढ़ा व्यक्ति था, वो कोई तंत्रिका दब गई, उसका हाथ काम नहीं कर रहा है, ठीक कर पाए? नहीं कर पाए। तो फिर क्या बात की न्यूरो साइंटिस्ट हो। इससे बढ़िया तो पेट दर्द वाला फिजिशियन है बेचारा, जो एक गोली फेंकता है पेट में और पेट दर्द गायब, गैस वाला। लेकिन ये बोलता है ये लो एक एक डी का जो भी वो दवा देता है वो खाओ और खा के पेट दर्द गायब कर लो। उससे बढ़िया हम लोग हैं कि कम से कम 2 महीने में 5 किलो वजन गारंटी देके 2 किलो तो घटा ही देते हैं, है कि नहीं। एटलीस्ट इतना तो चलता है अपना ना। बोलते चलो 5 किलो घटा देंगे, लेकिन 2-3 किलो पे तो काम अपना चलता है। तो हम लोग एटलीस्ट ये तो नहीं है ना कि हाँ आ जाओ हम ठीक कर देंगे, गारंटी ठीक कर देंगे। आनंद महिंद्रा का नाम सुना आपने? जो महिंद्रा आती है एसयूवी, अरे जो यूपी में पलट गई थी, है ना। तो महिंद्रा जो है उनकी बेटी थी छोटी सी, बड़ी अच्छी कहानी है। उसकी बेचारी की उंगली जो है वो किसी कारण से काम नहीं कर रही थी, वो टेढ़ी हो गई। ठीक है, वो यूज ही ना कर, छोटी सी बेटी थी, 3-4 साल की होगी। आनंद महिंद्रा परेशान मुंबई से निकले, गए पहले लंदन गए। लंदन में उसके डॉक्टर ने बोला हाँ 1 महीना लगेगा, पहले हम उस पर प्लास्टर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर इंजेक्शन देंगे, उसका जो मिनिस्कल टीयर है वो हो चुका है उसको ठीक करेंगे, ये करेंगे, तमाम चीजें बता दी। आनंद महिंद्रा वॉज कन्विंस्ड, वो हैप्पी थे। ठीक है, और उन्होंने यूज किया। बोला ठीक है, 1 महीना लगा। 1 महीने बाद वापस से वो सारा अपना सिस्टम वगैरह निकाला, तो वापस उधर की उधर ही टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। अब आनंद महिंद्रा अगेन फिर बोले या क्या करूं मैं, तो बोला मेरे से नहीं हुआ ये केस हैंडल, आप पेरिस चले जाइए, वहां पे मेरे सीनियर रहते हैं, वो आपको सिखाएंगे। तो पेरिस चले गए आनंद महिंद्रा, वहां पे गए हो तो बोले सारा जब फॉर्म वगैरह भरा गया, आनंद महिंद्रा उस डॉक्टर से मिले। सच्ची कहानी है ये। तो आनंद महिंद्रा मिले तो वो बोले कि सर आप कहाँ से आए हैं, तो वो देखा कि मुंबई से। तो बोले अरे ये जो आप जो एड्रेस लिखे हुए हैं, इसी एड्रेस का मेरे पास एक कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ। तो उन्होंने निकाला, कोई डॉक्टर जोशी थे। बोले ये मेरे गुरुजी हैं। जो डॉक्टर जोशी हैं, ये मुझे लग रहा है आप, तो बोले अरे ये तो मेरे घर से 4-5 घर छोड़ के ही रहते हैं। तो बोले हाँ यही मेरे गुरुजी हैं, मैं इतना फेमस हूँ इन्हीं के कारण से। ठीक है, तो बोले क्या बात करो, बोले हाँ आप मेरे से इलाज करो, इससे बड़ा गुरुजी से करा लो। तो गुरुजी के पास भेज दिया। अब वो गुरुजी के पास है, गुरुजी बेचारे बूढ़े, निकाला, बोला देखे हाँ आइए आइए महिंद्रा साहब आइए, बढ़िया। उस बेटी का बोले हाँ इनको मैं 15 दिन में ठीक कर दूंगा। वो चरक सिद्धांत, चरक संहिता के हिसाब से उन्होंने इलाज किया। और मेडिकल डॉक्टर थे, आयुर्वेद के नहीं, मेडिकल डॉक्टर। और वो उंगली जो है वो 15वें दिन बिल्कुल लड़की जो है ठीक हो गई। अब उस लड़की ने फोटो प्रेस किया, एक बड़ा सा फोटो डाला था पियानो बजाते हुए, उन्हीं उंगलियों का प्रयोग करते हुए, जो उंगली हिल भी नहीं रही थी, उन उंगलियों से पियानो बजाते हुए। उसके बाद आनंद महिंद्रा ने क्योंकि उन्होंने क्रिएटिविटी देखी थी उस डॉक्टर के अंदर, शिक्षा नहीं देखी, वॉज नॉट मच एजुकेटेड, लेकिन क्रिएटिविटी देखी। और उस क्रिएटिविटी को देख के फिर आनंद महिंद्रा ने प्रण लिया कि मैं किसी भी क्रिएटिव व्यक्ति को सपोर्ट करूंगा। और आप आनंद महिंद्रा का ट्विटर उठा के देख लीजिए, हर तीसरे चौथे दिन वो 4-5 करोड़ लोगों को दान कर देते हैं, ऐसे क्रिएटिव माइंडसेट वाले लोगों को। कितने लोगों को, सबको, जिसको कुछ भी होता है, ठीक है एक एसयूवी तुम्हारे नाम पे दे दिया, अभी 700 बनाई थी, कईयों को दान किया।
समझे क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि हाउ यू आर सीइंग द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज योर अप्रोच। आप लंदन नहीं अमेरिका चले जाओ, पेरिस चले जाओ, आओगे वापस नोएडा ही, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी पता नोएडा ही है, ठीक। तो अल्टीमेट बात ये है कि आप अप्रोच सीखिए, कैसे अप्रोच करना है आपको, आपके दिमाग को कंट्रोल करने का। अगर आपने दिमाग कंट्रोल करना सीख लिया ना, आपने ये सीख लिया कि आपको किसी चीज को देख के कितना आंखों को अलाउ करना है। खुली आंखों का मेडिटेशन बोलते हैं, मेरी भाषा में ओपन आई मेडिटेशन बोलता हूं मैं इसे, कि आंखें खुली हो और आप किसी चीज को ना देख रहे हो, ये ऐसा ऐसा डेवलप कीजिए। कान खुला हुआ हो लेकिन किसी को ना सुन रहा हो, ऐसा डेवलप कीजिए, है ना। और या कान खुला बंद भी हो तो भी बहुत सारी चीज सुन जाए, ऐसा भी डेवलप करके रखिए। आइए वापस चलते हैं हम लोग एनाटॉमी की तरफ। कोशिश करते हैं कि हम लोग उन ग्रंथियों को जानेंगे जिन ग्रंथियों के द्वारा कुछ विशिष्ट प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। और जब हम उन हार्मोन्स को जान जाएंगे, जब हम उन हार्मोन्स को लिख लेंगे, देख लेंगे कि हाँ ये हार्मोन है, ये हमारे काम का है, तो फिर हमें अप्रोच सोचनी होगी कि मेरा माइंडसेट क्या कहता है। एज अ योगा टीचर आपका माइंडसेट क्या कहता है। उसी प्रॉब्लम को यदि शिवम सर देखते हैं तो उनका नजरिया क्या होगा, उसी प्रॉब्लम को यदि माधुरी जी देखती है तो उसका नजरिया क्या होगा, उसी प्रॉब्लम को सीमा जी देखते हैं तो उनका नजरिया क्या होगा। और इसी को क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। ओके, आप अपने अंदर एक एल्टीट्यूड और एक एटीट्यूड डेवलप कीजिए, दृष्टिकोण डेवलप कीजिए। अलग दूसरे की आंख को लगाइए अपने आंख में, और दूसरे के लेंस को लगाइए आंखों के लेंस में, और फिर देखिए कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। और उसके बाद आप बेटर योगा, बेटर आयुर्वेदा का प्रयोग कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि के साथ। लिखिए, पहली ग्रंथि है पिट्यूटरी। इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, मैं तभी से पिट्यूटरी की भूमिका बना रहा हूँ, ठीक है। जितने नक्शे वक्शे की बात की सब पिट्यूटरी से संबंधित है। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी तक पहुंचती है। इसको हिंदी में लाला ग्रंथि भी बोलते हैं, पिट्यूटरी को लाला ग्रंथि भी बोला जाता है। इसका नाम है लाला, लाला का मतलब सेठ जी, जो कंट्रोल करते हैं सबको। मास्टर ग्लैंड अंग्रेजी में बोल देते हैं, लाला ग्रंथि इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। बाकी ग्रंथियों का नाम बड़ा कठिन है हिंदी में, इसलिए मैं अंग्रेजी में ही लूंगा, क्योंकि आपको फनी लगेगा। अवटू ग्रंथि, परा अवटू ग्रंथि, कंठच्छद, तो आपको लगेगा कि ये कैसा कैसा नाम है। अवटू का मतलब थायराइड वगैरह जो है, परा अवटू मतलब पैराथायराइड, इसलिए सिंपल अंग्रेजी शब्द, ठीक है। मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, कहाँ होती है, ब्रेन में होती है, ठीक है, ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में। अब उसमें हम जाएंगे, हाइपोफोसियल फोसा में होता है, उधर गड्ढा होता है, तो फिर माधुरी जी बोलेंगे सर एडवांस इतना नहीं पढ़ना हमें, सिंपल में बात करते हैं हम लोग। एक गड्ढा होता है इधर, लिख लीजिए कि बस दाहिने साइड में अंदर होती है, मस्तिष्क में होती है। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, किन हार्मोन्स को भेजती है। अच्छा, पिट्यूटरी की सबसे खास बात यह है ना कि वो दूसरे ग्रंथियों को प्रभावित करने वाले हार्मोन्स भेजती है, ठीक है। उन ग्रंथियों को भेज देती है, उन हार्मोन्स को भेज देती है कि जाओ और जाके सांप को जगा देना कि वो काम करना शुरू करे, ठीक है। दिमाग, जैसे आपकी आंखों ने देखा कि सामने से चीता आ रहा है, तो अब आपको पता है कि आप चीते के इतना तो भाग नहीं सकते, लेकिन आंखों ने दिमाग को तुरंत एक्टिव किया कि सर चीता आ रहा है। तो दिमाग बोलेगा कि किडनी के ऊपर जो टोपी पहन के एड्रिनल रखी हुई है उसके पास जाइए और जाके बोलिए कि सामने से चीता महोदय आ रहे हैं, लिहाजा इनके पैर में थोड़ी ऊर्जा दीजिए ताकि ये भागें, ठीक है। और वो जाएगा, फिर एड्रिनल ग्रंथि को बोलेगा कि प्रभु मालिक ने बोला है कि चीता आ रहा है, भागो। तो वो फिर तुरंत एक्टिव करेगा आपके अंदर एक्सेस मात्रा में एड्रेनलिन, और आप फिर पीटी उषा बन जाएंगे तुरंत, ठीक है। और फिर आपकी रफ्तार जो है, जहां आपकी रफ्तार मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलने की थी, वहां 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर भी चलेंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली आपका ही दिमाग आपको डिमोटिवेट करेगा, क्योंकि आपकी आंखों ने तो एक्टिवेट कर दिया कि भागो, लेकिन आपका ही दिमाग आपकी सोची हुई क्षमता से, क्योंकि आपने थॉट बना रखा है कि चीता इस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट प्राणी है, चीता, क्योंकि आपने पढ़ रखा है चीता के विषय में ना। अभी आपके सामने सपोज करो वियतनाम का कोई जानवर आ जाए और आपको पता ही ना हो, छिपकली जैसी कोई जानवर आ जाए, आपको पता ही ना हो, ठीक है, तो आप देख के छिपकली को भागोगे क्या? क्योंकि आपके दिमाग को पता ही नहीं है कि ये क्या डेंजरस है कि नॉन डेंजरस है। आपको नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि वो फूंक देगी तो आपकी स्किन जो है वो सड़ सड़ के गिरने लगेगी, ये बात नहीं पता। अब आप उस छिपकली को देखोगे तो आप तो बस ऐसे एक बार मार दोगे घर में से कि चलो भाई भागो यहाँ से, लेकिन अगर उसने रिवर्ट कर दिया रिटर्न होके तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए कभी भी जिस चीज को जितना जानते हैं उस चीज को कभी भी डेंजरस कंडीशन में अपने जाने हुए ज्ञान को तो होल्ड रखते ही हैं, और अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं कि क्या क्या और हो सकता है, ठीक है। चीता अगर सामने से आ गया तो एड्रेनलिन, दिमाग को ये मत जानने दीजिए कि आप जानते हैं कि चीता फास्टेस्ट प्राणी है। आप दिमाग को सबसे पहले ये विश्वास दिलाइए कि आप फास्टेस्ट प्राणी हैं, जिसमें आप जरूर फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग आपको ही हरा देगा। मैं जानता हूं ये बात, क्योंकि व्यक्ति अपने से ही हारता है।
एक एक अभी शोध चल रही है कि व्यक्ति को हील करने के लिए उसकी वॉइस जो है, वॉइस टोन जो होते हैं, जिस व्यक्ति का जो वॉइस टोन है वो ही उसको हील कर सकता है बहुत सारी परेशानियों से। और इसीलिए जो जो जिसका गला नकारात्मक है वो अपने फोन में अपनी आवाज रिकॉर्ड करे और खुद सुने, ठीक है, फिर उसको अपनी ही आवाज से घृणा हो जाएगी। आप अपनी आवाज अभी ट्राई कीजिएगा, कोई बात बोलिएगा, 5 मिनट आंखें बंद करके और खूब अच्छे से बना बना के बोलिएगा, जैसे आप क्लास में बोलते हैं। जनरली किसी क्लास में जाते हैं ना तो आप बोलते हैं हिंदी में। मेरा एक मित्र है, वो मैं जानता हूँ, उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, वो बेचारा ऐसे बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन जब क्लास में जाएगा तो कोशिश करेगा कि इतना मैं फेक पर्सनालिटी डेवलप कर जाता है, नेचुरल पर्सनालिटी नहीं है उसकी, तो फेक पर्सनालिटी डेवलप करता है, तो क्लास वाले इंप्रेस रहते हैं कि अरे सर तो बहुत ज्यादा अच्छे व्यक्ति हैं। तो वो फेक पर्सनालिटी डेवलप करके और आके उसके बाद फिर तुरंत निगेटिव केस हो जाएगा। मतलब उसका इतना ही काम है कि हाँ ठीक है, अर्निंग मनी इज नॉट अ बिग थिंग, पैसा कमाना जरूरी नहीं है, लेकिन फेक पर्सनालिटी डेवलप करना और उसे मेंटेन रखना ये बहुत बड़ा टास्क है। सन 2000 मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जो सन 2011 से आज भी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितनी क्लासेस करें, कितना पैसा कमाएं, वो सब सेकेंडरी बात है। सो कहने का मतलब ये है कि आप अपने किससे हारते हैं, अपने दिमाग से। ये ट्राई करना है तो आप अपनी आवाज खुद सुन के चेक कर सकते हैं। अभी रिसर्च चल रही है कि कैसे इसको कोनोटेट किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, तमाम चीजें हैं इस पर। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि, अब देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि क्या, हार्मोन। राइट साइड ऑफ ब्रेन आपने क्या बताया है? हाइपोफाइसल फोसा बोलते हैं उसको। फिर से आई। फोसा लिख लीजिए बस, HF लिख लीजिए, फोसा। ओसा। हाँ फोसा, HP। ये ये है क्या? एक इज गड्ढा इट? है, हाइपोथैलेमस के पास एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसमें ये ग्रंथि रखी रहती है। हाइपो अच्छा, ये ग्लैंड है, ये हाँ, ग्लैंड है, नहीं नहीं, ये ग्लैंड ग्लैंड है। पिट्यूटरी है, ग्लैंड अच्छा पिट्यूटरी। ये। ये तो हाँ, जो अच्छा। फोसा मैंने बताया, फोसा का मतलब ही गड्ढा होता है एनाटॉमी की भाषा में, अच्छा। छोटा सा स्थान जहाँ रखा रहता है। जैसे चार्जर को लगाने के लिए जो स्विच होता है, स्विच में जो छिद्र होता है उस छिद्र का क्या नाम है? अच्छा। सॉकेट। सॉकेट। और छिद्र का क्या नाम है? सॉकेट तो पूरे पूरे जिसमें 4-5 होते हैं उनको बोलते हैं सॉकेट ना, सिर्फ पिन होल। है पिन होल। पिन होल। वो तो ऐसा ही हो गया, CBSE से आप पढ़िए ना। CBSE में हास्यास्पद अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ब्रिटेन में अलग तरीके का। CBSE वाले पढ़ाते हैं द एलिफेंट ड्राइवर, महावत शब्द की अंग्रेजी नहीं ना उनके पास, सो दे टीच द एलिफेंट ड्राइवर। ये थोड़ी दिक्कत होती है CBSE की, मतलब मैं थोड़ा सा उनके साथ कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि CBSE योगा होता है चैंपियनशिप, बड़ा शानदार बच्चे आते हैं, बड़े यूनिक बच्चे आते हैं। आप CBSE योगा चैंपियनशिप में जाएंगे तो आप सारी निगेटिविटी भूल जाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं सारे, मतलब ठीक है, इट्स ओके, अच्छा है। अभी कल परसों मेरी एक वर्कशॉप थी बच्चों के बीच में, CBSE। एक क्या था, यही सीमा जी के घर के पास में पीछे सेक्टर 50 में एक सोसाइटी है, वहां एक व्यक्ति 3, 3:30, 4 बजे छत से कूद गए। बच्चे टहल रहे थे, साइकिल चला रहे थे, उनके सामने कूद के वो मर गए। अब बच्चों के मन में बस गया कि ये भूत रहता है यहाँ पे। तो सोसाइटी वालों ने किसी को सर्च किया तो उन्होंने मेरा नंबर दिया कि उनको बुला लीजिए, वो अच्छा समझाएंगे। और बच्चों को समझाना टेढ़ा काम। मुझे लगा कि कैसे होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा। बहरहाल दे वॉज एग्री टू पे एनी अमाउंट। आप ये सोच लो कि हाँ ठीक है, आप कितना ही मांग लेगा कोई, 1 घंटे की वर्कशॉप हो, छोटे बच्चे तो कोई कितना मांग लेगा, 5,000, 10,000, 15,000। मैं बोला ठीक है, पैसा बाद में देखते हैं, मैं आता हूँ पहले, बाद में डिसाइड करेंगे पैसा। तो मैं सोचा कि ये बच्चे डरे हुए हैं, मैं जाऊंगा मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप दंग रह जाएंगे। अरे 3-3 साल की बच्चियां हैं, आके बोलती है कितना, मतलब इतनी मासूमियत, बोलती है हनुमान जी को मैं बोलूंगी तो हनुमान जी ना बंदर हैं। मैंने बोला हाँ, ये आपने बहुत जरूरी बात बताई। फिर मैं कहानी सुनाने के लिए जैसे कोशिश करूं, हनुमान जी उड़ सकते हैं। क्या बात है। और जो उनसे थोड़ी सी बड़ी बच्ची थी, उसको सब पता महाभारत का, कौन कुंती, कौन गांधारी, कैसे डूबा महाभारत। मैंने बोला धन्य हो प्रभु। और बाद में मैंने पूछा कि तुम लोग, मेरे को मतलब पहले यही बताया गया था कि भूत से डरे हुए बच्चे हैं, और मैं उसी पे पूरी कहानी सुना लिया। और अंतिम के 10-15 मिनट बचा तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक बार भूत शब्द यूज ही करूं। तो मैंने पूछा बेटा भूत वगैरह के विषय में कुछ जानते हैं आप लोग, कुछ बता। बोले भूत तो कुछ होता ही नहीं। मैंने बोला तो तभी से मेरा, मैंने बोला ये बात नहीं बोलना अभी, सामने ऑर्गेनाइजर्स सुनेंगे तो मेरा 1 घंटा खराब हो जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि जब कुछ होता ही नहीं तो फिर हमने बुलाया ही क्यों। बहरहाल
आजकल के बच्चे, मैं अल्टीमेटली ये बताना चाहता हूँ, क्या एनर्जी है बच्चों के अंदर। सीबीएसई वाले सारे बच्चे बहुत तेज हैं, आप उनको जो भी समझाएंगे वो बहुत तेज समझते हैं, लेकिन आपका दिमाग जो है, और पिट्यूटरी को एक्टिवेट करने का सबसे बेहतर तरीका जो है वो बच्चों में ही है, अगर आप पिट्यूटरी कंट्रोल करना चाहते हैं। हाइपोथैलेमस लिख लीजिए, हाइपोथैलेमस के पास में एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसको फोसा बोलते हैं, और फिजियोलॉजी को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस गड्ढे का आपका कोई उपयोग नहीं है। आपको जिसका उपयोग है वो है हॉर्मोन्स का, ठीक है। तो चाहे गड्ढे में हो, चाहे वो ऊपर रखा हो, चाहे अंदर रखा हो, पिट्यूटरी को इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या लेना देना, वो हार्मोन किसी का निकले, निकल के प्रभावित क्या करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। आपको कौन सा ऑपरेट करके उसको निकालना है या उसको साइड करना है, बस हाँ ये पता होना चाहिए आपको कि किन हार्मोन्स को कंट्रोल हम योग से कैसे ठीक कर सकते हैं। इधर इफ यू नीड कि अगर आप उसको और एडवांस में लिखें तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले लिख लीजिए पिट्यूटरी के हार्मोन्स, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। शब्द आसान प्रयोग करके बता रहा हूँ, एड्रिनल पिट्यूटरी। जो ये पैथोलॉजी वाले होते हैं ये आपको मूर्ख बनाने, मूर्ख क्या, वो बेचारे अपना काम करते हैं ताकि आप इसमें ज्यादा बुद्धिमान ना बन जाए। वो क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को लिख देते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। अब आप समझते रह जाएंगे कि ये क्या होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस। लिख लीजिए, अगर आप लिखना चाहें तो ये भी स्पेलिंग तो लिख लीजिए, एडिनो, ADENO, हाइपो, HYPO PHYSIS, एडिनो हाइपोफाइसिस। इसको एंटीरियर बोलते हैं। एंटीरियर तो जानते हैं ना कि आपका इंटीरियर नहीं, एंटीरियर बाहरी आवरण कैसा होना चाहिए, आगे वाला हिस्सा। और एक होती है पोस्टीरियर, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। इन दोनों से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। एंटीरियर वाला बड़ा जरूरी है, आगे का जो पिट्यूटरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके हार्मोन्स बहुत जरूरी है। कौन कौन से? एक हार्मोन है जिसका नाम है GH। अब आजकल ये भी बहुत बड़ी परेशानी है, लोग पढ़ चुके हैं, इंटरनेट है, सबको पता है GH हार्मोन कैसे बढ़ता है। मतलब 5-5 फीट के मम्मी पापा 7.5-7 फीट, 7-7 फीट के बच्चे जो है हो जा रहे हैं। इतने मतलब एक्सेस लंबाई हो जा रही है लोगों की, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक्सेस लंबे लंबे बच्चे, मतलब आप देखेंगे तो उनको लगेगा। अभी कल एयरपोर्ट में मैं था तो देख रहा था, वो एक एक SSC वाला है, कभी आप दिल्ली एयरपोर्ट पे मिलिएगा, वो इनका क्या होता है, कस्टम वाला था। उसकी हाइट लिटरली आदमी की 7.5 फीट थी, 7.5 फीट का अधिकारी, तो दिल्ली कस्टम्स में है वहां पे। मैं उसको देखा, ये उतना ऊंचा। मैंने बोला ये क्यों बड़ा होगा, क्योंकि GH हार्मोन, ये सारा ग्रोथ हार्मोन्स का है। और बौनापन भी बहुत बड़ी परेशानी है, बौनापन, ये सब किसका है, ये GH हार्मोन्स का है। अभी हार्मोन्स के नाम लिखते जाते हैं, फिर बाद में इनका कार्य भी लिख लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा हार्मोन लिखिए TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ममता जी, बड़े दिनों बाद आपका दर्शन हुआ। आपको तो ये, छुट्टी हुई सर कॉलेज से, इसलिए घर पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक बात। लिख लिया आपने, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वही है जिसको आप बोलते हैं कि मेरे को नाक हो गया है, आंख हो गया है, कान हो गया है और थायराइड हो गया है। बोलते हैं ना आप कि मेरे को नाक भी हो गई, किसी को बोला आपने कि सर मेरे को नाक हो गया है? नाक हुआ है क्या? मेरे को हुआ है नाक, आपको आंख भी हुआ है, और आपको थायराइड भी तो हुआ है। तो थायराइड, जब थायराइड हुआ है तो बाकी सारी चीजें हुई हैं, हाथ भी हुआ, पैर भी हुआ, नाक, ये सब अच्छी बात है, होना ही चाहिए। थायराइड नहीं होता, थायराइड में हार्मोन्स ऊपर नीचे होता है, और थायराइड का हार्मोन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है TSH। और TSH की खास बात यह है कि ये थायराइड का हार्मोन ही नहीं है। ये क्या बात कह रहा हूं मैं, नहीं, TSH हार्मोन है पिट्यूटरी का। पिट्यूटरी कौन? वही आंखों से जो बातें सुनती है, पीती है, गॉसिप्स उसको अच्छा लगता है। पिट्यूटरी पूरी तरह डिपेंडेंट किसके ऊपर है? आपके कान पे, आपके आंखों पे, आपके नाक पे, ठीक है, आपके मुंह पे और आपके हाथ पे। किसी को एक झापड़ मार के रोने लगने वाली आदतें जो हैं वो यही है, पिट्यूटरी को बाद में दुख होता है, ठीक है ना। बच्चों को सामान्यतः लोग क्या करते हैं, मार के और कमरे में जाके खुद रोने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग कृपया करके ये याद रखें कि आप किसको प्रभावित करें, पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी अगर प्रभावित हुई तो बाकी जितने हार्मोन्स बता रहा हूँ वो सब कभी ना कभी आप प्रभावित कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको, आपके, अभी अभी मैं आजकल LLB कर रहा हूँ, मैं आपको बताया। तो परसों नरसों 4-5 दिन पहले मैं क्लास गया था, तो क्लास में क्या पढ़ाते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ा रहे, बोलते हैं कि अगर आपने, आपके पति ने आपसे वादा किया कि आपको नेकलेस ला के देगा और शाम को नेकलेस नहीं लाया, तो आप उस पर केस कर सकते कि नहीं कर सकते? मैं बोला केस तो नहीं कर सकते, लेकिन बाकी का जीवन केस से ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि नहीं? केस नहीं हो सकता, जनरली नहीं हो सकता।
लेकिन अगर अगर प्रॉमिस किया तो यू हैव टू कीप योर प्रॉमिस, नहीं तो चीजें खराब हो जाती है। क्यों, क्या होता है, क्योंकि पिट्यूटरी पे प्रभाव पड़ता है ना। लॉ ऑफ टॉर्ट से पहुंच गया कहाँ पे, एनाटॉमी पे। बिकॉज यू एक्सपेक्टेड समथिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आई नीड टू से, कि इस संसार में मेरे अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू शिवम मिश्रा, यू कैन कोट इट, कि दुख का बहुत बड़ा कारण क्या है, अपेक्षा। अपेक्षा किससे, अपेक्षा किसी से भी, कोई भी एक्सपेक्टेशंस आपको, आपने अपना पूरा जीवन अपने बच्चे के ध्यान पे लगा दिया, बाद में बच्चा चला गया अमेरिका, आपको भूल गया। यही की बात है, नोएडा सेक्टर 50 मेघदूतम अपार्टमेंट, घर से स्मेल आने लगी, इतनी एक बूढ़ी औरत सोफे पे बैठे बैठे डिकम्पोज हो गई थी, लिटरली डिकम्पोज्ड, बैठे बैठे ले गए, क्योंकि वो तकरीबन हफ्ते पहले मर गई थी और कोई आया नहीं उसके घर में, उसके उसकी उसकी पति, मतलब उसका पति मर गया था, बेटी और बहू जो है वो सब अमेरिका रहते हैं साथ में। बताइए कितनी मेहनत से उसने पढ़ाई की होगी, पहले अमीर आदमी से शादी की होगी, या दोनों ने चलो गरीबी में शादी की होगी, अमीर बने होंगे, कितनी मेहनत लगती है, यू नो बेटर, है ना। उसके बाद बेटी को पढ़ाया होगा, अच्छे यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में पढ़ा के अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए, उधर ही अमेरिकन से शादी किया, उधर ही रह गई, वो बात खत्म, मरो तुम। किसने अंतिम अंत्येष्टि की, समाज ने, सोसाइटी ने। वो तो भला हो कि अच्छी सोसाइटी थी तो थोड़े से लोग जो है, भारत में थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट है, बाकी अन्य देशों में आप यूके वगैरह चले जाइए, यूरोप वगैरह चले जाइए, देखिए कोई इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल नाम की चीज ही नहीं, दे डोंट केयर। ठीक है, तो कहानी खत्म। तो क्या मतलब निकला, वो उनका पूरा जीवन जो है वो निकला किस पे, लगा दिया एक चीज पे, व्हाट व्हाट शी वाज डूइंग, पढ़ाने के दौरान एक्सपेक्टेशंस हाई रही होंगी ना। अपना संस्कार देने के बजाय, संस्कार इज इंपॉर्टेंट, अपेक्षा कीजिए सब कुछ, लेकिन अपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि आपको मारेगा कौन, उस सोफे पे किसने मार दिया, अपेक्षा ने मार दिया, वो खुद थोड़ी मरी होंगी, जहर खा के थोड़ी मरी थी वो, अपेक्षा ने मारा, एक्सपेक्टेशंस ने मारा, कि फोन आएगा, आज नहीं तो कल फोन आएगा, परसों फोन आएगा, नरसों आएगा, स्ट्रेस आया, नींद आई, खाना बना नहीं बना। अगर वो एक्टिव रही होती शायद तो कुछ कर सकती, बिकॉज वो डेली वॉक करती थी और बहुत सारी चेकअप वगैरह, बहुत सारे चेकिंग, मेरी क्लास उनके ही घर के दूसरे फ्लोर पे चलती थी, जेड जेड टावर में। तो सो कहने का मतलब है कि इस संसार में दुख का कारण है अपेक्षा, और अपेक्षा अगेन, ये सारी अपेक्षा, प्रेम, दुलार, दुत्कार, घृणा, द्वेष, द्वंद, सब कुछ किससे डिपेंडेंट है, पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी से। और ग्रोथ हार्मोन्स भी पिट्यूटरी से डिपेंडेंट है, अब मैं बताऊंगा कैसे। वैसे ही टीएसएच हार्मोन भी डिपेंडेंट है किससे, पिट्यूटरी से। तो थायराइड होने का एक कारण और क्या है, वो है आपका, आपका ये भेजा, ठीक है, दिमाग, जिसको भगवान ने भेजा कि नहीं भेजा, यू डोंट नो, आई ऑल्सो डोंट नो, बट आई एम डैम श्योर कि अगर भेजा है तो कुछ तो भेजा ही है ना। सो यू नीड टू चेक इट, रिकंसिलिएट कीजिए, एंड देयर आर मल्टीपल वेज टू रिकंसिलिएट योर माइंड। कैसे रिकंसिलिएट करते हैं, द बेटर वे टू रीड सेवरल बुक्स, बेटर वे टू टू फाइंड अ गॉड, सबसे बढ़िया तरीका है गॉड, ईश्वर। ईश्वर क्या है इस समय, ये जो जो भगवान लोग की मूर्तियां हैं, वो मूर्तियां क्या कहती हैं, अग्नि देवता की मूर्ति नहीं है ना आपके पास, नहीं है, लेकिन कुछ सेट, सर्टेन सेट्स हु हैव अ लॉट ऑफ पावर्स, उनकी मूर्तियां हैं आपके पास, क्योंकि आप उनसे शेयर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ना। अभी गणेश भगवान है मेरे मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो गणेश भगवान का क्या, गणेश भगवान अभी 5-7 दिन रहेंगे, उसके बाद उनको उनको वापस गंगा जी में, यमुना जी में भेज दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि गणेश जी हैं तो वो क्यों, बुद्धि के देवता है ना, वो विजडम के हैं, तो इसलिए उनका उनका ठीक है बना हुआ है। कैसे होने लगा, क्यों, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने कह दिया कि बहुत जरूरी हो गणेश भगवान, तो हो गया, फिर गणेश भगवान, फिर पूरे महाराष्ट्र ने माना, धीरे धीरे पूरे पूरे भारत ने माना, है कि नहीं। आजकल नोएडा की भी इकोनॉमी बहुत अच्छी हुई है गणेश भगवान के चक्कर में। तो कैसे है ये, क्यों, क्योंकि पूरा पूरा सिस्टम चलता है ना, उनके पास पावर्स है। आप जल देवता को की मूर्ति रखते हैं क्या, कभी नहीं रखते। इंद्र देवता को, वो तो राजा है, उनका तो रखो, नहीं, उनकी तो मिलती भी नहीं है मार्केट में, फोटो ही नहीं है अवेलेबल, बस किसी की फोटो लगा के सूट वूट पहना देते हैं देवता वाला, बस ये इंद्र भगवान है कि नहीं। दाढ़ी बढ़ा दी तो वही ऋषि है, उनका कोई भी नाम रखो, ऋषि भारद्वाज, ऋषि कश्यप, सबका फोटो एक जैसा। क्यों, क्योंकि आपने डिफाइन कर रखा है चीजें, आपने छांट छांट के लोगों को रखा है सबको। तो यही स्पिरिचुअलिटी और भक्ति में अंतर है, और यही प्रभावित करता है। ऐसे ही थायराइड भी प्रभावित हो जाती है। थायराइड की प्रभावशीलता का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो है आपकी सोच, आपकी धारणा, आपका खान पान भी, वो भी बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। टीएसएच के बाद आता है एसीटीएच, एक और लिखिए, एंड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये वही है जो आपको भगाने के लिए एक्टिवेट कर देता है, भागो चीता आ रहा है। और चीता शब्द दिमाग में आते ही, ये एक कठिन जानवर है, एक फास्टेस्ट एनिमल ऑन द
ऑन द अर्थ ये है, इसका इसके ऊपर धब्बे होते हैं, इसकी बिल्ली के फैमिली का है। इतना ही आइडिया है आपको। जिसने जीवन में कभी चीता देखा ही नहीं, वो क्या ही देख जानेगा चीता क्या है और बाघ क्या है और शेर क्या है। उसके सामने चीता आ जाए तो उसको ये भरोसा कि मैं तेज भागता हूँ तो फिर भाग जाएगा? नहीं भाग जाएगा। उसको ये पता है कि मैं ह्यूमन हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इससे तेज हूं मैं, तो पेड़ पे चढ़ जाएगा, कुछ तो कर ही लेगा वो, है कि नहीं? या हमला ही उसी पे वापस अटैक कर देगा। ठीक है, आजकल बहुत सारी वीडियो है, देखिए लियोपार्ड्स घुस जाते हैं सोसाइटीज में, घरों में, लोग डांट के भगा देते हैं उसको। नहीं भगा देते हैं, वो कितना हमला कर पाता है, क्योंकि चीज यूनिटी है ना। चार लोगों को देख के जानवर डर जाते हैं, जानवरों की खासियत है वो। आपने एक मूवी आई थी कौन सा, जिसमें वो बोलता है बनफूल, जंगल का फूल, लाल फूल, लाल फूल, लाल फूल ना, क्या बुक कौन सी थी, द जंगल बुक, द जंगल बुक। उसमें वो आग जला देते हैं तो ये जंगल का फूल है, ये बहुत खतरनाक है, बोलता है ना वो चीता जो है, मेरे को जंगल का फूल ला के दे दो, कि तुमको डर है, वो जानवर है बेचारे, उनके पास आइडिया नहीं है, तो जंगल का फूल है। तो वो कौन बनाया जंगल का फूल? एक आदमी ने, तो बताया वो जो क्या नाम था, बगीरा का दोस्त जो क्या है उसका नाम, चिंपैंजी विंपैंजी जो लड़का रहता है, जो भी है। मीनवाइल मोगली। मोगली, मोगली, यस मोगली। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप ही हैं जो इसको डील करते हैं। अब आप एसीटीएच का लाभ हानि भी जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। उन सबके विषय में भी हम लोग जानेंगे, अभी सिर्फ सारे हार्मोन्स लिख लेते हैं। एसीटीएच के बाद अगला हार्मोन आता है प्रोलैक्टिन। नाम तो सुना ही होगा, प्रोलैक्टिन एज अ वुमन। बस राहुल जी ने नहीं सुना होगा। ये वही प्रोलैक्टिन है जो आधी महिलाओं को परेशान करके रखा हुआ था कि दूध नहीं उतर रहा है ना, बेबी होने के बाद दुग्ध उत्पादन नहीं हो रहा है, या एक्सेस दूध उत्पादन हो रहा है। अब ये प्रोलैक्टिन का तो नाम का एक पूरा एक वो जीआरडी पाउडर जैसा पाउडर ही बना के बेचते हैं सब, उसका नाम ही रख रखा है प्रोलैक्टिन। ठीक है 100 रुपए का मिलता है, 100-150 रुपए का फार्मेसी की दुकान पे प्रोलैक्टिन। आप उससे जाके बोले प्रोलैक्टिन दे दो, दे देगा। तो एज अ एनाटोमिस्ट मुझे इतनी हंसी आती है इन चीजों को देख के कि प्रोलैक्टिन का एडवर्टीजमेंट चल रहा है, देखता हूँ मैं, वाह प्रोलैक्टिन ही बेच रहा है, ये बताइए कहाँ से ना इसके, मतलब ये क्या, इसके माता पिता, इसके बाप दादा की ताकत लगा लें तो भी ये नहीं निकाल सकते उस हार्मोन को। ठीक, क्योंकि वो माइंडसेट, वो एक कंडीशन से ही डेवलप होगा। ऐसा नहीं कि केमिकली आपने डेवलप कर लिया और वो इक्विवेलेंट है आपके बिल्कुल ओरिजिनल हार्मोन्स के ना। वो एक माइंडसेट से ही डेवलप होगा, एक तरीके से ही चलेगा और उसी तरीके से वो डेवलप होगा। आप चाहे उसको कितना भी सिंथेसाइज कर लीजिए, उसका इम्पैक्ट मम्मी के, माता के दूध के जैसा नहीं हो सकता। तो प्रोलैक्टिन इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? इंपॉर्टेंट फॉर माता के दूध के लिए। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन इन वुमेन। इसके बाद जो है वो है अगेन इंपॉर्टेंट, LH एंड FSH। मेरे एक मित्र हैं बेचारे, उनकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, आगे नाम नहीं लेते हुए सुनाता हूँ मैं। कहानी ये है कि वो योगा पढ़े, उनको एक कन्या पसंद आई, उनसे विवाह करने का प्रस्ताव पेश किया गया। कन्या जो थी थोड़े वर्ष तक उनके साथ रही, लेकिन उनको ये लगने लगा कि ये व्यक्ति मेरे जीवन के लिए उचित नहीं है, क्योंकि ये उतना योग्य नहीं है जितनी योग्यता मैं डिजर्व करती हूँ। लिहाजा कन्या ने उनका त्याग किया। उसके बाद वो बहुत स्ट्रेस में आए, वो अपने गाँव गए। गाँव जाके उस क्षेत्र की सर्वाधिक सुंदर महिला से विवाह करने का प्रण लिया। एक सर्वाधिक सुंदर महिला से विवाह किया। सर सब मेरे सामने की बात है, ये सब मैं पूरी कहानी जो देखा हुआ हूँ, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ। फिर उन्होंने विवाह किया, विवाह करके वो वापस नोएडा ही आई। जब आई तो वो शिक्षित उतनी नहीं थी, 12वीं पास ही किया था वो महिला, लड़की जो थी वो यहाँ पे आई। उस समय उम्र उनकी तकरीबन 22-23 साल थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं शिक्षित होंगी, शिक्षा लेना शुरू किया। शिक्षा लेने के क्रम में अब उनके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हुए। उस परिवर्तन का मैं स्वयं साक्षी हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले मैं पराठे खा लेता था उनके घर पे, मतलब आज के 8-9 साल 11 साल पहले की बात है। लेकिन उसके बाद से उस परिवर्तन को फेस कर रहा था मैं, तो मैंने फिर उनका त्याग कर दिया। मैंने कहा मैं कभी नहीं खाऊंगा इस घर से तो कुछ भी, लिटरली। मैंने क्या देखा कि वो परिवर्तन, उनकी शादी हुई तो अब एक दिन ऐसे अनायास ही मैंने कहा सर आपके जो मित्र हैं उनके 2 बच्चे हो गए, आप लोगों ने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया? बोले नहीं नहीं, आपकी भाभी जो है उनका उनका प्लान ये है कि पहले मैं जब तक 4 व्हीलर नहीं खरीद लेती हूँ अपने पैसों से सक्सेस होके, तब तक। और वो फिर वो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह बन गई, 35 साल की उम्र हो गई। अभी 1 से 2 साल पहले उनको जो है बच्चा हुआ, वो भी कितनी परेशानियों से वो ही जानते होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक एक वो बन गया, माइंडसेट बन गया। कहने का मतलब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स अगर व्यक्ति के अंदर एक पर्टिकुलर एज में डेवलप ना हो, अगर वो डेवलप ना करे, तो बच्चे को उत्पन्न करने की सारी क्षमताएं शरीर स्वयं त्याग देती है। कुछ लोग इससे बहुत परेशान है कि वो त्याग ही नहीं पा रहे हैं, और कुछ लोग इसलिए परेशान है कि वो तो खत्म ही हो गया है बिल्कुल। समझे? तो ये दोनों है, ये अगेन पिट्यूटरी का हिस्सा है। ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स लिख लीजिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कंप्लीट फंक्शंस को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और पूरे सेट को, पूरे सिस्टम को
कंप्लीट फंक्शंस को रेगुलेट करने का मूल कारक है, मूल कारक, मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक। पीसीओडी वगैरह में ल्यूटिनाइजिंग का बहुत बड़ा उपयोग होता है। बहुत मतलब ये विश्वास दिलाना बहुत जरूरी होता है पीसीओडी में कि आपका पीसीओडी सिर्फ मैं हूं जो खत्म कर सकता हूं, इस ब्रह्मांड में कोई और खत्म नहीं कर सकता। अगर उसको ये विश्वास हो गया कि बहुत बढ़िया है हमारे टीचर, तो आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन यदि आपकी योग्यताओं पे यदि प्रश्न चिन्ह बन गया कि आप तो नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा कि आप जो है वो पीसीओडी ठीक कर पाएंगे, है ना। मान लीजिए कि अंकिता जी किसी को क्लास देने गई और उन्होंने बोला मैं बहुत फेमस हूँ, आप मेरा सोशल चेक कर सकते हो, और उसने आपके इंस्टाग्राम को चेक किया और देखा गया है 120 फॉलोअर, तो वो जान जाएगा कि ये फेमस नहीं है। क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं वो उनका मापदंड यही है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करती है। मेरे को इसके पीछे भी कहानी है। फेक जीवन जीने में लोगों को मजा आता है, लेकिन अब क्या करें। कहानी ये है कि एक कन्या थी बेचारी, अच्छी, बहुत मतलब बहुत पैसा धन दौलत, एक ही लड़की थी। उसको पीसीओडी, उसके मम्मी पापा ने बुलाया, मैं गया, तो उन्होंने विश्वास दिला रखा था कि सर बहुत बहुत मतलब बहुत फेमस है, बहुत काम किया इन्होंने योगा में। मैं पहुंचा तो बोले सर क्या करते हो आप, कहाँ थे, ये वो तो तमाम चीजें, 5 साल पहले की बात है। बोले सर ठीक है सर, आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दो। बोले सर आप तो बोले बहुत फेमस हो। उनके पिताजी डीएसपी, मतलब आजकल तो और ऊंची पोस्ट में डीसीपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली में। तो बोले सर आप तो बोले बहुत फेमस हो, आपके तो 120 ही फॉलोअर है। तो मेरे को पहली बार लगा कि अच्छा, फेमस होने का ये भी एक मापदंड है। मैं आया, मैंने अपनी टीम को बोला कि ये फेमस कैसे, फेमस होने के लिए इंस्टाग्राम का मापदंड होना जरूरी है क्या? बोले हाँ सर, वो रील्स बना बना के लोग डालते हैं ना, कोई भी उल्टा सीधा बात बोलते रहो कि पेट को खत्म करना है तो ये 5 आसन करें। उन 5 आसनों को जीवन भर को कुछ नहीं होना है, ठीक है, लेकिन वो 5 आसन करे वाले जो है वो आ जाते हैं। और अब एक नाम लेना जरूरी है, थोड़ी देर रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ कि वापस रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे धूर्त व्यक्तियों के साथ में, जो धूर्तता वाले लोग हैं, इनका क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो खैर मैंने भी कहा अपनी टीम से कि बताओ ये फेमस होने का, बोले रील बनाओ। मैं रील नहीं बना सकता मैं सो सॉरी, क्योंकि फेक नॉलेज। मैं 5 आसन बोलूंगा, ये 5 आसन करे पेट खत्म हो जाएगा, ये 4 आसन करे आगे ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होता। महीनों महीनों योगा कराते हैं हम लोग, आप लोग नहीं जानते क्या? महीनों योगा करा लीजिए तो भी कुछ नहीं होता। कई बार तो कितने आसन इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि बॉडी अलग अलग है ना, कैसे ठीक कर देंगे 5 आसन से। तो बहरहाल टीम ने कहा सर फिर दूसरा रास्ता ये है कि एक फॉलोअर बढ़ाने वाला एप्लीकेशन आता है, उसको 200 रुपये दीजिए, वो 500 फॉलोअर बढ़ा देगा। तो ऐसे करके फिर उन्होंने फॉलोअर बढ़ा दिए मेरे। अभी कितने देखते हैं इंस्टाग्राम पे, दिखते हैं आपको ना 12-13 हजार, वो सब पैसे दे के बढ़वा दिया टीम वालों ने कि ठीक है। तो लोगों को दिखता है कि अच्छा सर के 14,000 फॉलोअर है, इसका मतलब सर फेमस है। ठीक है फेमस है तो क्या, क्योंकि आपको, आपका उद्देश्य क्या है, आईएस है ना, पवित्र है ना, कंस्ट्रक्टिव है ना। आपको तो ये बताना है कि हाँ ठीक है बेटा, पीसीओडी आई कैन डील विद, है ना, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। तो उसको विश्वास हो जाए कि हाँ सर जो है वो ठीक है। अब मैं जाऊंगा साइकिल पे कुर्ता पहन के तो नहीं मानेगी, तो उसके लिए मेरे को कार से जाना है, उसके घर जाना है, तो फिर कार जाए, मैं मतलब एक समझ रहे हो आप, माहौल बना के जाऊंगा। योगा सेकेंडरी है उसके लिए, क्यों? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट। हार्मोन किसका है ये? हार्मोन आपके दिमाग का है। और दिमाग को बता कौन रहा है कि सर अच्छे हैं कि नहीं है? आंखें। क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि वो आपको, और कहाँ से वो चेक करेगी? अगर आपसे नहीं पूछेगी, आपको देख के तो जान नहीं जाएगी क्या फेमस हो कि नहीं है। तो कहाँ से वो चेक करेगी? उसको चेक करने का यही नजरिया है। सामाजिक दायरा आपका कैसा है, क्या है, इसलिए आपको आपका सामाजिक दायरा जरूर बनाना चाहिए। ठीक है, वापस आते हैं अगले अगले व्यवस्था क्रम की तरफ। लिख लिया इसको? क्या लिख लिया? कौन कौन हार्मोन लिखा? LH and FSH, रिप्रोडक्शन ऑन कंप्लीट फंक्शन क्या करता है सर, ये इसका बता दी फिर से। बताता हूँ कि ये जितने भी जनरेटिव ऑर्गन्स हैं, उन सारे ऑर्गन्स के पूरे सेट को, पूरे सिस्टम को ये ठीक रखता है। और साथ में जैसे संतानोत्पत्ति की जो इच्छा है, या उस पूरा प्रोसेसिंग में जो जो चीजें यूटिलाइज होने वाली हैं, जैसे महिलाओं में एग्स होता है, इन चीजों का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है ना, पीरियड्स वगैरह है, इन सब के कंट्रोल में इसका बहुत बड़ा योगदान है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन, ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये सब दिमाग का है, इसलिए योगा वालों को पर्सनालिटी बना के रखनी पड़ती है। नहीं तो अब हमसे कोई कोई पूछा कि आप ये बताइए, आप मतलब कोट पहनने की क्या जरूरत है, ठीक है, कोट पहन के आप जितने कार्यक्रमों में जाते हैं, आप योगा चाह रहे हैं तो योगा, या तो मैंने बोला देखिए, मैं एक तो ये है कि वो नहीं है ना, सन्यासी तो है नहीं। योगाचार्य होने का मतलब ये नहीं कि कोट नहीं पहन सकते। कोट पहनना इसलिए जरूरी है क्योंकि वही इंटरनेशनल दुनिया में आपको वो बाबा ना माने, सिर्फ आपको एनाटोमिस्ट भी माने,
उसके लिए आवश्यकता है कि आप ये वाला रूल भी फॉलो करें। नहीं तो मेरे को क्या जा रहा है कि कोट 8-8 9 9 हजार की आए और एक कार्यक्रम में पहन के फिर उसको 1 साल इंतजार करो कि 1 साल तक नहीं पहन सकते, दूसरा पहनना होगा। ये आप ही लोग के जैसे जो पढ़ के आते हैं ना फैशन डिजाइन वाली सब, ये सब कराती है कि नहीं नहीं ये नहीं पहन सकते, अब ये पहनो। हर बार आप मेरे पास कुर्ता मैं आपको दिखाऊं, 200 से ज्यादा कुर्ते हैं, आप कल्पना की, हर बार नया खरीदवा। हालांकि ये कि कुर्ता वाला जान गया बेचारा तो थोड़े सस्ते में दे देता है, लेकिन हर बार आप एक कुर्ता 2 बार नहीं पहन सकते, 2 से 3 बार नहीं पहन सकते मैक्सिमम। आप मेरी फोटोज देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 2-3 में चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि मापदंड है, आपका सामाजिक दायरा बना रखा है, लोग इसी से जज करते हैं आपको कि अच्छा ये वही है क्या, अच्छा ठीक। या तो आप सन्यासी हो जाइए, परमानेंट एक कपड़ा पहनिए आप, है ना, एक कपड़े को लेके परमानेंट एक ही कपड़े पे डिपेंडेंट हो जाओ। तो कहने का मतलब है कि इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, और माइंडसेट को किसको माइंडसेट में किसको प्रभावित करना है? पिट्यूटरी ग्रंथि को, और पिट्यूटरी किसको प्रभावित करेगी? बाकी ग्रंथियों को। उसी का एक हार्मोन है एडीएच। अभी मैं आपसे ले लूं कि सरप्राइज टेस्ट होगा तो एडीएच आ जाएगा आपके शरीर में तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा एडीएच आपके शरीर में। एंटीडायरेटिक आपको लगेगा कि अच्छा अभी थोड़ा सा यूरिन लग रहा है क्या, यूरिन की समस्या हो सकता है कि आपको पेशाब जाना पड़ेगा कि जो सर 2 मिनट दीजिएगा, है ना। या हो सकता है कि आपको पसीना आने लग जाए एकाएक सडन, है ना। तो ये क्यों है? वो अपराधी पुलिस को देख के क्यों ड्रेस क्यों पहनाती है, पुलिस क्यों पहनती है? क्योंकि ड्रेस से पता रहे, आधे लोग डर के हरकतें करने लग जाते हैं। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन वहां पे एक्टिवेट होगा, तुरंत पसीना पानी कंट्रोल आपकी शरीर छोड़ देगी। उसको किसने इनपुट दिया? इनपुट दिया आपके आंखों ने कि अरे अब तो परीक्षा होने वाला है। अब और परीक्षा से डर नहीं है ना वो डायलॉग के, उससे डर नहीं लगता। रिजल्ट। हाँ, किससे डर लगता है? किसी चीज से डर लगता है, उससे डर कैसे? परीक्षा से तो दे लेंगे, फेल हो जाएंगे। डर लगता है बेइज्जती से, तो मूल कारण है बेइज्जती। एक्सपेक्टेशंस, सर की एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं अच्छा करूंगी और मैं जानती हूँ कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए बेइज्जती हो जाएगी, लिहाजा हे शरीर महोदय पसीना निकालना शुरू कीजिए। ये आदेश का फॉर्मेट होता है, जो कोडिंग आती है ना एडीएच से, कि मैं परीक्षा के लिए कहा गया, कान ने सुना, कान बोलेगा दिमाग को सर ने बोला है सरप्राइज टेस्ट होगा, दिमाग बोलेगा ये तो बड़ा खतरनाक चीज है, अगर टेस्ट हो गया तो मुझे पता है कि मैं फेल हो जाऊंगी। तो ये नहीं करेगा दिमाग, कह रहे नहीं नहीं यार तुम्हें पता है कि तुम पास हो सकते हो, और नहीं नहीं फेल हो जाऊंगी तो क्या होगा? फेल हो जाएंगी, कक्षा में बेइज्जती होगी, सर की एक्सपेक्टेशंस धूमिल हो जाएंगी, मैं सर की प्रिय छात्रा हूँ, लिहाजा हे भगवान पसीना रिलीज। माइक्रो सेकेंड्स में सारा कोडिंग जो है वो कंप्लीट होके, जैसे मिसाइल को नहीं फायर करते हैं फायर, तो वो तो थोड़ी देर निकलता है उसके बाद ऊपर जाके बूम होता है, वैसा ही कुछ ये है, लेकिन ये बहुत तेज हो जाता है। ठीक है, ये है आपके सोचने समझने की क्षमता का कारण। और यही होता है बच्चों के साथ भी। आप क्या करते हो बच्चों के साथ? आपकी पर्सनालिटी, लंबे चौड़े, आप याद करो अपने पापा को, है ना, क्यों डरते थे पापा से जब छोटे से थे? तो या किसी से डरते थे आप? मतलब मैं तो पापा से डरता था, बाकी आप किससे डरते थे आप देख लो। किसी से तो डरते, मेरी बहन है वो फूफा जी से डरती थी मेरी, मतलब मेरे फूफा जी जो है वो प्रिंसिपल थे, बहुत विद्वान व्यक्ति, प्रोफेसर प्रिंसिपल हाई इंटर कॉलेज के, गवर्नमेंट। तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो क्लास से निकल के सिर्फ एक बार देखते थे तो चीजें बहुत शॉर्ट आउट हो जाती थी। उसको देख के ये लिटरली मतलब बेहोश होने तक की हालत में पहुंच जाती थी मेरी छोटी बहन, इतना डरती थी, बाकी किसी नहीं डरती थी। तो कहने का मतलब ये क्या है, क्योंकि वो एक माइंडसेट बन गया कि अच्छा ये व्यक्ति खतरनाक है, घातक है मेरे, एक्सपेक्टेशंस, अनुभव, और ये सब एडीएच को रिलीज कराता है। एक और हार्मोन लिख लीजिए, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये अच्छा है कि पुरुषों में नहीं है, ठीक है, और अच्छा है कि महिलाओं में है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता मतलब 100% की नहीं ही है, लेकिन ये क्योंकि आजकल आप माहौल समझते ही हैं, लेकिन ऑक्सीटोसिन इज इम्पोर्टेंट है ना। क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड बर्थ के दौरान यही है जो पेन को कम करने में, लेबर पेन जो होता है उसको कम करने में बहुत सहायता है। आजकल तो डॉक्टर भी ऐसे ही हैं, अरे कौन चिल्लाना सुनेगा, कान में ईयरफोन लगाओ या तो, क्योंकि पहले वाले सुन लेते थे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, पुश 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 चलो हो जाएगा हो जाएगा। आजकल जैसे लड़कियां चिल्लाना शुरू करती हैं, लड़कियां खुद ही इमोशनल हो जाती हैं। गायनोकोलॉजी में कौन आ रहा है एमबीबीएस में? नहीं नहीं लड़कियां अभी जो 10वीं 12वीं पास करके नीट निकाल के गई हैं, एमबीबीएस करके आ रही है गायनोकोलॉजी में, तो वो डर जाती है कि कौन चिल्लाए इतना, क्योंकि उन्होंने समाज को नहीं देखा ना। समाज देखा होता तो वो नहीं डरती, अब वो डर जाती है कि कौन इतना, ऐसे बड़े बोल दो कि बच्चा पेट में क्या किया है, पोटी कर दिया है, बच्चा पेट में उल्टा हो गया है, तो बच्चे का इंतजार करो ना, घूम के आएगा, बच्चे की हार्ट बीट तेज हो रही है, जाहिर सी बात है बाहर निकलेगा तो हार्ट बीट थोड़ी तो तेज होगी। कहाँ तक जाता है वो इंपॉर्टेंट है, वो ये नहीं बताते कि 120 तक है, आपको बताएंगे अरे ये तो 70 गया, हार्ट बीट बहुत तेज है। तो आप बोलोगे ओके डॉक्टर डोंट वेट, गो फॉर ऑपरेशन, तुरंत जाइए। और वो क्या करेगी, सीधा एक सेक्शन मारेगी, बच्चे की मुंडी पकड़ के बाहर निकाल के दाई को दे देगी, ये पकड़ बच्चा, और इसको उल्टा करके
इसको रुलाओ और रुला के हैंड ओवर करो। 7 से 8 मिनट का टोटल कार्यक्रम चलता है। ऑक्सीटोसिन सोचता है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ था, इस शरीर में मेरा क्या उपयोग है, हे भगवान मेरा मतलब कोई उपयोग नहीं रहा ना, क्योंकि लेबर पेन तो का कोई काम ही नहीं बचा, काट के निकाल लिया बाहर। लेकिन ऑक्सीटोसिन फिर काम आता है कब? ऑक्सीटोसिन काम आता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान दूध उत्पादन में इसका उपयोग आ जाता है वापस। दूध पैदा ही ना हो उसके लिए कौन सा? प्रोलैक्टिन। और दूध पैदा हो लेकिन वो बच्चे तक ना पहुंचे या पूरी जेनेसिस में ना आए, पूरे प्रोसेस में ना आए, उसके लिए ऑक्सीटोसिन। और ये कौन, अगेन इसके लिए कौन उपयोगी है? यही आपकी 2 आंखें, 2 कान, मुंह, सोचने समझने की क्षमता। सो व्हाट इज द मीन कि आप कैसे किसी चीज को देखते हैं वो बड़ा जरूरी है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, कभी भी तनाव नहीं लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके। हैप्पीनेस इज द मूल मंत्र ऑफ सक्सेशन ऑफ योर बेबी, है ना। यदि आप बच्चे को सक्सेस करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप तनाव मुक्त रहें। और आपको ये आपके दिमाग में बात भर दी गई है कि इरिटेशन होता है बच्चा जब होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अभी भी हरियाणा में जाइए, कहावत बहुत फेमस है कि अगर 9 महीने का बच्चा लेके पेट में और कोई औरत गेहूं का खेत काट रही होगी तो समझ लीजिएगा कि वो जाट है। ये कहावत बहुत फेमस है। हरियाणा में कहा जाता है कि 9 महीने का बच्चा लेके पेट में और कोई औरत यदि खेत में से गेहूं काट रही हो तो आप समझ लीजिए कि वो जाट है। क्यों? क्योंकि बिजी है ना, जाट है का मतलब बिजी है, उसको दर्द भय पीड़ा ये सब के लिए समय नहीं है। और आपके प्रेगनेंसी के दौरान या क्लाइंटों के प्रेगनेंसी के दौरान क्या है कि ओ हो, पहला टास्क ये है कि योगा शुरू करो 6ठे में। कल मेरे पास एक फोन आया, सर 8वां महीना है, योगा शुरू करना चाहता हूं। मैं बोला किसी और से कर लो मेरे पास समय नहीं। 8वें महीने से योगा शुरू करो, क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? सीधा सीधा कि हे भगवान मैं आपको 1 किलो लड्डू चढ़ा रही हूँ, आप मेरे को बदले में एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदवा दो। क्या मतलब है इसका? योगा शुरू कर रही हूँ 8वें महीने में, अभी कुछ कल को कुछ हो जाएगा तो। क्यों करना चाह रही हूँ वो योगा? इसलिए करना चाह रही है कि ताकि वो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो जाए। लेकिन वो मतलब ये चीजें पहले सोचनी चाहिए थी ना। किसी और से कीजिए फिर आप, मैं नहीं करा सकता, क्योंकि आप इसमें क्या है, सकाम है, निष्काम नहीं। आपको जो भी करना है वो निष्काम भाव से कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप जितना हैप्पी रहेंगे, जेन्युइनली हैप्पी रहिए, तो आप ये स्ट्रेस जो दिमाग में भर दिया गया है कि होता है थोड़ा, प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होती हैं। क्रेविंग समझते हैं ना, कि तीखा खाना है, ये खाना है, वो खाना है, सब ऐसी वैसी बातें। वियतनाम की औरतों को बिल्कुल नहीं होता। वियतनाम में जितनी औरतें, हम लोग वहाँ ज्यादा योगा सिखाते हैं, तो मैंने देखा वहाँ पे उनको क्रेविंग्स नहीं होती, कुछ नहीं खाते हैं सब। वो तो मतलब एक हमारी सेंट्रल ऑनर है बेचारी, हमारे फ्रेंचाइज ले रखी है, थाव नाम है उसकी, एक बेटी हुई अभी, कल परसों हुई। तो कुछ भी उसको नहीं, मजाल कि वो दिन दिन भर उसको योगा में आनंद आता था। 8वें महीने तक अच्छे अच्छे पोज की, आसन की, और बहुत नॉर्मल डिलीवरी हुई, हेल्दी हेल्दी 4.5 किलो का बच्चा पैदा हुआ। समझे? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारा सिस्टम जो है वो एक प्रोसेसिंग के थ्रू होकर गुजरता है, और उस प्रोसेस का नाम है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, एक MSH हार्मोन भी लिख लीजिएगा, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलिनोसाइट। ये जानते हैं कौन है ना मेलिनोसाइट, जिसको आप बोलते हैं वाह वाह क्या क्या चेहरे पे प्रकाश दिख रहा था, क्या ऊर्जा है चेहरे पे, क्या प्राण ऊर्जा है। ये वो MSH है जो फेयर एंड लवली का की मार्केट खराब कर सकता है। ये वो MSH है। फेयर एंड लवली वाले क्या बोलते हैं, लगाइए और गोरे हो जाइए, इफेक्ट देखिए 7 दिनों के अंदर। ना ना ना, MSH मेलिनोसाइट्स आपकी कोशिकाओं की पिगमेंटेशंस, उसकी झुर्रियां, उस पे निकलने वाले दाने, उस पे निकलने वाली ऊर्जा, नकारात्मकता और सकारात्मकता, उन सबको भी ये कौन डील करता है? वो है आपका थायराइड, ये पिट्यूटरी ग्रंथि। MSH, जहां भी SH शब्द आए, स्टिमुलेट करने का नाम आए, तो उसका क्या काम हो गया? थायराइड ग्रंथि का। अब MSH का काम क्या है? MSH को कौन डील करा सकता है? MSH को डील करा सकती है आपकी हैप्पीनेस, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका आपका सोचने का तरीका, किसी चीज को देखने का नजरिया, कैसे आप पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। और उसके बाद फिर आप देखिए, खुद ही खुद चाहे काले भी रहेंगे ना, कितने भी काले रहें, फिर भी आपके चेहरे पे प्रकाश दिखेगा। ठीक है, जिसको आजकल बोला जाता है क्या? ब्लैक ब्यूटी। समझ रहे ना? ब्लैक ब्यूटी। बहुत सारे ऐसे काले चेहरे जिनकी मतलब चेहरे से ऊर्जा झलकती रहती है, बहुत अच्छी ऊर्जा रहती है। बहुत सारे हीरो भी हैं जो काले काले हैं, अजय देवगन वगैरह जो है ना वो। लेकिन वो उनकी उनकी ऊर्जा है कि नहीं। अजय देवगन का फैन कोई ऐसा था थोड़ी है भारत में कम है अजय देवगन के फैन, वो बहुत गोरा थोड़ी है बेचारा, है कि नहीं। लेकिन एनर्जी, हैप्पीनेस। जब दिलवाले मूवी आई थी तो आपको पता है ना पूरे देश का क्या हाल था दिल जले मूवी आई थी तो पता है ना आपको क्या हाल था। आप लोगों ने देखी नहीं देखी? कहने वाला वो बहुत बहुत फेमस था उस समय, तो और ज्यादा काला था बेचारा, कोई हो नहीं। लेकिन हैप्पीनेस, वीरू देवगन का सपोर्ट, बिलीव सिस्टम, और ये सब उसको क्या बनाता है? उसको एक उत्कृष्ट
बनाया, एक्टर बना सकता है। तो मेलिनोसाइट को स्टिमुलेट करने का क्या बात है, आज बारिश बड़ी शानदार होने वाली है। एक लिख लीजिए, लास्ट है, वो है इंडोर्फिन। इंडोर्फिन अब सोचो कि सर की ये अंतिम वाला तो यही सबसे ज्यादा खतरनाक था। इंडोर्फिन का क्या काम है? इंडोर्फिन जो है वो आपके मूड को जो स्विंग करा देता है ना, वो यही इंडोर्फिन है, मूड स्विंगिंग वाला। यानी ये खुद को खराब करके बाकी चीजों को खराब करने का भी जो श्रेय जाता है, वो श्रीमान दिमाग महोदय की पिट्यूटरी ग्रंथि को ही जाता है। समझ रहे हैं आप? मूड जो स्विंग होता है आपका, एकाएक आप बैठे बैठे स्ट्रेस में आ गए, तनाव में आ गए, उसके लिए सबसे जरूरी क्या था? ये आपका एंडोर्फिन। और ये क्यों था? अब इसको कौन ठीक कर सकता है? आपकी फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, आपका व्यस्ततम जीवन शैली। कितने व्यस्त हैं आप? जितने खाली रहेंगे उतने परेशान होंगे। और खाली रहते हैं तो अपने साथ समय बिताइए, सेल्फ मेडिटेशन में बैठ के खुद को देखिए कि आपने क्या किया, कैसे किया। बस सेल्फ समय बिताना शुरू कीजिए, सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है, एंडोर्फिन कितने हार्मोन हुए कुल, कैलकुलेट कीजिए जरा। 9 ही 10 निकलते हैं इससे कुल, और तो कोई नहीं बोल रहा। सर 9 लिखे। 9 हो गए? हाँ बस ठीक, 9 10 पर्याप्त। हम्म। तो बस इसके 11 बाद हो गए। है 11। 11 हो गए। 1 2 3। कौन सा बढ़ा लिया आपने? पता नहीं, एक मिनट चेक करती ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, हूँ। लुटिनाजिंग एंड एफएसएच एक ही होता है। सर 9। हाँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, 9 सर। प्रोलैक्टिन एक हो गया, एडीएच हो गया, ऑक्सीटोसिन एक हो गया, एमएसएच हो गया, एंडोर्फिन हो गया। 9 कैसे भाई? तो मेरे मैं तो काउंट कर रहा हूँ तो 10 हो गया। अच्छा हाँ, लिटिनाइजिंग और फॉलिकल एक में कर लिया, हाँ ठीक है। तो 9 हॉर्मोन्स हो गए, ये हो गया पिट्यूटरी का। ठीक है, अब हम लोग इस पे ये चर्चा करेंगे कि इसको, इन सारे हॉर्मोन्स को, एक एक हॉर्मोन्स को वापस डिस्कस किया जाएगा कल। देखा जाएगा कि कैसे इन हॉर्मोन्स को हम प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हॉर्मोन्स आपके किस, मतलब जुगाड़ तंत्र, मैं वही आनंद महिंद्रा की बेटी वाले डॉक्टर का मैं तरीका जानना चाहता हूँ आपसे, कि अगर किसी को सपोज कीजिए कि ग्रोथ हार्मोन किसी का प्रभाव हो गया, या टीएसएच किसी को हो रहा है, टीएसएच पे प्रभावशीलता आ रही है, घट रहा है या बढ़ रहा है, तो क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इन सबको मैं कल आपको लिखवाऊंगा कि आयुर्वेद में क्या क्या है, क्या खाएंगे तो बढ़ जाएगा, क्या खाएंगे तो घट जाएगा, कैसे किस एक्टिविटी को करेंगे तो बढ़ जाएगा, किस एक्टिविटी को करेंगे तो घट जाएगा। तो इन सबसे क्या होता है, सबसे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये कंट्रोल वे में कैसे हम इसको चला सकते हैं। एक हार्मोन हो जाएगा, पिट्यूटरी अगर हो गई तो बाकी सारी चीजें, T3 T4 में कुछ नहीं है। T3 जो है ना, ट्राई आइडोथायरोनिन, उसमें जो आइडो है वही सारा खेल है, आयोडीन उसको आइडो बोलते हैं, तो ट्राई आइडोथायरोनिन T3 बोलते हैं, T4 ऐसे ऐसे सारे बाकी के जो हार्मोन्स है आगे वाले वो सब इजी इजी है। इसके बाद एड्रीनल एक खतरनाक होगा। बस 2 हार्मोन्स में आपका कार्यक्रम फिनिश हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक बात है, चलिए। और अब दुख सुख कुछ शेयर कीजिए यार। हाँ सब ठीक चल रहा है? बोलिए बोलिए। 2 दिन आप लोगों ने इंतजार किया मेरा, लेकिन उसके साथ साथ में बहुत जरूरी जरूरी काम भी है ना, फिर इम्पोर्टेंट कार्य। और कुछ, या खत्म की जाए कक्षा? हाँ बोलिए बोलिए सीमा जी। सर मुझे पता नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ सर, जो आजकल बच्चों में ऑटिज्म और एडीएचडी वगैरह तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो क्या क्यों हो रहा है सर इतना ज़्यादा? ये स्कूल वाला कल्चर, ऑटिज्म खूब हो रहा है आजकल, तो वियतनाम में हो रहा है। मेरे को कल मैसेज आया कि पतंजलि में हो, तो मेरे 2 जुड़वा बच्चे हैं, उनको ऑटिज्म हो गया, उनके लिए भेज देना, तो दवाइयाँ भेज देना। ऑटिज्म स्कूल वाला कल्चर आजकल का, स्कूल मॉडर्न स्कूल कल्चर जो है बहुत हुआ। क्या है ना, देखिए, जब बच्चा पेट में रहता है तो आप क्या करते हैं, आप उसको उसी हिसाब से अपने अपने माइंडसेट को चला रहे हैं। आप लोगों से मिल रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, वो एक माइंडसेट डेवलप हो रहा है, वो माइंडसेट आपके गर्भ में जाता है। और इसीलिए गर्भ संस्कार बड़ा, आप लोग एज ए योगा टीचर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, गर्भ संस्कार आगे आने वाला सबसे इमर्जिंग फील्ड है। ठीक है, और अगर आप एज ए योगा टीचर काम करना चाहते हैं तो गर्भ संस्कार में अपनी एक्सपर्टाइज हासिल कर लीजिए। हाँ चलेगा चलेगा माधुरी जी, आगे पीसीओडी चलेगा। कल कल नहीं परसों आएगा ये पीसीओडी, लेकिन परसों 12वां लेक्चर हो जाएगा, 11वां लेक्चर हो जाएगा परसों, लेकिन लेंगे। जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक लेंगे, 10 का वादा था, लेकिन चलते रहा जाएगा। ठीक है, देखते कहाँ तक जाता है। तो क्या था, हाँ, तो गर्भ संस्कार बहुत इमर्जिंग है, तो गर्भ संस्कार बहुत प्रभावित हो जाता है सीमा जी। इस चक्कर में बच्चा जो है शुरू में ही आप उसके तंत्रिकाओं को कंट्रोल कर जाता है, और जैसे ही कंट्रोल में लेके जाता है फिर धीरे धीरे वो ऑटिज्म वाले शिकार में, 4 साल होते होते 5वें साल में वो फिर वो ऑटिज्म दिखना शुरू हो जाता है धीरे धीरे।
सर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता ना कोई नहीं भी? होता। क्या माँ बाप, अरे मैं जानता हूँ इतने रद्दी रद्दी माँ बाप को कि क्या मैं बताऊँ, बहुत रद्दी रद्दी। वो बहुत अच्छे अच्छों को भी जानता हूँ। अभी जैसे मैं सोसाइटी में जिसमें गया था, मैं बता रहा था आपको, वहाँ पे क्या था, वो सारे बच्चे अभूतपूर्व माता पिता की संतान है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी होते हैं कि ऐसे को भी जानते हो जो घर में छोड़ के, मेड के सहारे छोड़ के, पैसा 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 पैसा, क्या करोगे पैसे का। है छोटा सा बच्चा। अभी मेरा जो, अब सुन ना रहा हो, आवाज तो नहीं जा रही है, दरवाजा बंद है। मेरी जो पड़ोसी है इसकी, ये पति पत्नी दोनों बेचारे, ये डेली बियर पीते हैं, और रात को बच्चा कै 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 कै, नया बच्चा हुआ है उनका, कै 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 चिल्ला रहा होता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कै 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 चिल्ला रहा है, डेली बियर पी के, मुझे लग रहा है क्या करते हैं, सब सो जाते हैं क्या। वो खूब चिल्लाता है, 2-3 घंटे, 3.5 घंटे कै कै। अभी 6 महीने का भी नहीं हुआ, छोटा होगा, गोलू मोलू सा देखता है ऐसे, बिल्कुल बहुत गोरा। तो देखता देखता है, बहुत बहुत ध्यान से देखता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब उस बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे यहाँ पलने वाला बच्चा और क्या पलने वाले बच्चे में डिफरेंस नहीं होगा। हमारे यहाँ अगर हमारे साथ में पल रहा है मम्मी पापा, सास ससुर, बुआ बहनें भाई चाचा ताऊ, तमाम तरीके के लोग हैं। वहाँ क्या है, वहाँ दो लोग पति पत्नी। अब एक और पति पत्नी को तो आप जानते ही हैं कि बच्चे का सरदर्द आपको पता ही है कितना इरिटेट इरिटेट कर देते हैं बच्चे, छोटे होते तो। और रात को 1 बजे जाग जाए, 2 बजे जाग जाए, कब जाग जाए, तो वो अब उसको हैंडल करना नहीं हो रहा, तो चलो कम से कम थोड़े समय के लिए वो किसी सीनियर सिटीजन के पास में है, दे कैन हैंडल। अलोन, अगर आप अलोन हैं, और मैं ऐसे बहुतों को जानता हूँ। अभी तीसरे फ्लोर पे मेरा एक रहती है फैमिली, वो क्या लेडी एक है, वो काम करने आती है, वो उन बच्चे का ध्यान रखती हैं। ये लोग क्या करते हैं, सुबह मोहतरमा चली जाती हैं, और शाम उसी समय उनके पतिदेव चले जाते हैं कहाँ काम करने ऑफिस, और शाम को आते हैं, अरे बच्चे बच्चे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो छोड़ो, मेरा एक दोस्त है, वो पहले योगा टीचर था, अब HR बन गया। उसके साथ भी ये दिक्कत है। उसके साथ क्या दिक्कत है, वो क्या करता है, वो उसकी पत्नी भी कहीं एक ज्वाइन कर ली है नौकरी, और वो भी दोनों छोड़ के, उनकी बहन आई है, पत्नी की छोटी है बच्ची, वो आके ध्यान रखती है दिन भर 11 घंटे। तो 11 घंटे जो जो किसी मेड के साथ बच्चा रह रहा है, वो ऑटिज्म का शिकार नहीं होगा। बताइए क्या करेंगे आप इतने पैसे का, जब आप अपने, वही अपेक्षा एक्सपेक्टेशन, जैसा आपका लालन पालन हुआ वैसा, या आपकी सामाजिक भूख ने, सोशल हंगर जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पैसा क्या है, व्हाट इज मनी। मनी इज जस्ट अ सोशल हंगर। सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए दिल्ली में आदमी किससे आता है, कार से थोड़ी आता है। दिल्ली में आदमी, मैं ऑडी से आया हूँ, कहाँ हो, मैं ऑडी से आ रहा हूँ, कार से थोड़ी आ रहा हूँ। दे डोंट हैव कार, दे हैव ऑडी। मैं मर्सिडीज से आ रहा हूँ, मैं बस अभी, अरे यार मैं क्या बताऊँ, मर्सिडीज को पुलिस ने पकड़ लिया था। दे आर नॉट टेलिंग अबाउट द कार प्रॉब्लम, दे आर टेलिंग अबाउट देयर मनी, दैट दे हैव अ मनी। एक एक 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली है। अरे यार मेरे मर्सिडीज का तो इंश्योरेंस 80,000 का हुआ, तुम्हारे का कितना हुआ। मैंने कहा, भाई साहब आई हैव अ कार, नॉट अ पर्टिकुलर ब्रांड, ये ब्रांड से कार नहीं होती, समझे। तो क्या है, ये सोशल स्ट्रक्चर है। अच्छा मेरा फोन नहीं है, मेरा फोन थोड़ी है, मेरा आईफोन है। तो मेरी नीड है इसलिए आईफोन है, तो मैं तो एकदम बिल्कुल एंड्रॉइड। और मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, मेरे पास फोन पे फोन आ जा रहा है, क्या बताऊँ मैं, आईफोन इज माई नीड, सो दैट्स व्हाई आई हैव दैट। नहीं तो मेरे पास वो छोटा वाला टीली लीली वाला फोन भी है, जो सन 2006 में मेरे को पहली बार मिला था। आपको दिखा सकता हूँ, मैं अभी भी सारे फोन, मैं टोटल 8 फोन अपने जीवन में यूज किया हूँ, सब रखा हुआ है मेरे पास एज इट इज, समझे। तो क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ, जिसकी जैसी नीड, जैसा डेवलपमेंट, जैसा स्ट्रक्चर वो है। तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि मेरा सोशल स्ट्रक्चर वैसा है। दिखावेबाजी का जीवन जीना, हवाबाज बनना इज नॉट इम्पोर्टेंट। छोटी सी टीवी से काम चलेगा, फिर बड़ी टीवी, फिर बड़ी टीवी, फिर बड़ी टीवी। एक क्लाइंट के घर में पूरा सिनेमा हॉल ही है तो, और देखने का समय नहीं है, पूरा सिनेमा हॉल बना रखा है देखने का। अमर उजाला के जो मालिक हैं बेचारे, कई 100 करोड़ की संपत्ति है, कई गाड़ियां हैं उनके पास में, और चलने के लिए एक वही गाड़ी है, जो छोटी सी गाड़ी है, जो बोलते हैं सारी गाड़ी एक तरफ, स्विफ्ट से मैं रफ्तार में निकल जाता हूँ। और गाड़ी रोल्स रॉयस छोड़ दिए तो बाकी मुझे लगता है सब, पता नहीं रोल्स रॉयस भी होनी ही चाहिए उनके पास। बाकी सब गाड़ी, ऑडी वॉडी, ये जितनी आती है, डिफेंडर वगैरह, ये सब क्या मतलब है इसका। चल रही स्विफ्ट से रहे हो, काम उतना ही करना है, सोने को 6 पेटी चाहिए, खाने को 4 ही रोटी चाहिए, सब्जी में नमक चाहिए ही चाहिए। इतने में जब जीवन है, तो बाकी सामाजिक दायित्व। और दूसरा परिवार है, दूसरे तरीके का परिवार क्या है, फ्रिज है, दे डोंट यूज। हम सर ठंडा पानी नहीं पीते, आपको सर्व करने के दौरान ही आपको बता देंगे, आप पीछे पीछे सर, हम तो पीते ही नहीं, हमने तो सिर्फ रखा हुआ है, किसके लिए। हम तो सर सोफे पे बैठते नहीं, गद्दा मोटा हमारे लिए नहीं है सर, ये तो गेस्ट के लिए, हमारा वाला तो टाइट वाला ठीक। तो कुछ लोग आपको बीमार करने के लिए, सामाजिक दायित्व निर्वहन के लिए ये कार्य कर रहे हैं। घर में चाहे जगह ना हो, लेकिन 6 कुर्सी वाला वो खाना खाने का जो क्या बोलते हैं उसको, डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल? हाँ डाइनिंग टेबल बना के रखो, डाइनिंग टेबल इज नेसेसिटी, कि डाइनिंग टेबल तो होना चाहिए, 6 कुर्सी तो होनी चाहिए, चाहे वो सब अपने अपने रूम में अलग अलग बेड पे खा रहे हो, पूरा का पूरा डाइनिंग टेबल
अचार और इनके दवाइयों के डब्बे से भरा रहता है। अधिकतर घरों की ये हालत है, आप जाके देख लीजिए किसी के भी डाइनिंग में। कल फोटो भेजूंगा आपको, एक क्या जाता हूँ मैं उसका डाइनिंग टेबल मतलब बेच ही दो, या तो इसको या कबाड़ा हटाओ यहाँ से। निगेटिव ऊर्जा बना के रखा पूरा डाइनिंग टेबल, सिर्फ आंवला जूस, एलोवेरा जूस, इन सब से भर रखा है। अचार का डिब्बा, पिकल डिब्बा, घी तेल अचार, और इसकी जगह है क्या ये? डाइनिंग टेबल का मतलब परिवार जहाँ एक साथ बैठे एक ही साथ खाए। अब आ ही रहे हो सब अलग अलग समय पे, तो क्या होगा? कोई आ रहा है सुबह 12 बजे, कोई आ रहा है शाम को 3 बजे, कोई आ रहा है रात को 9 बजे, कोई आ रहा है 1 बजे। कैसे मिल जाओगे? सवाल ही नहीं बनता। तो कम से कम अलग ही व्यवस्था रहे। सो ये सब सामाजिक परेशानियां हैं ऑटिज्म क्रिएट करने की। और सिर्फ ऑटिज्म ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। स्पाइस कंपनी का इतिहास उठा के पढ़िएगा। स्पाइस बहुत फेमस थी नोएडा में, एक मॉल भी था। हम लोग फिल्में देखने जाते थे, अब उसके चक्कर में इंदिरापुरम जाना पड़ता है ना। तो स्पाइस बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि उसके मालिक बेचारे, वो फैमिली उनकी खराब हो गई पूरी, इसी छोटे से स्ट्रेस के चक्कर में पूरी सर खराब। तो होता है ये, मैंने सुना है क्योरेबल नहीं होता ऑटिज्म ना ना ना, एडीएचडी। क्यूरेबल ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेडिकल साइंस को मत मानिए। मेडिकल साइंस क्या कहती है? तो उससे पूछेगा मेडिकल साइंस से पीसीओडी क्यूरेबल है क्या? मेडिकल साइंस वाले से पूछेगा। उससे पूछेगा कि थायराइड क्यूरेबल है क्या? उससे पूछेगा कि गॉल ब्लैडर में पथरी हो, ये निकाल दोगे क्या पथरी को? गॉल ब्लैडर को नहीं। वो बोलेगा हाँ निकाल दूंगा, लेकिन पूरे गॉल ब्लैडर, ना कि पथरी को। है ना? क्यूरेबिलिटी बहुत, मेडिकल अभी बहुत डेवलपमेंट है, शैशव अवस्था में है, शिशु अवस्था, छोटा बच्चा है मेडिकल। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकी हम अपने योग पे भरोसा करते हैं। वी कैन क्योर पीसीओडी बाय हुक बाय क्रुक, पूरा रिकॉर्ड है अपने पास में कि हम कर सकते हैं काम। उसके अलावा हम क्योर कर सकते हैं थायराइड को, हम बीपी को क्योर कर सकते हैं। आप बीपी को क्योर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास सिर्फ दवा है बीपी को स्लो डाउन करने को, ये दवा स्लो हो जाओ। चलिए आज की कक्षा को समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, आइए शांति पाठ। सर एक चीज बताइए सर, ये पेनक्रिएटाइटिस जो आपने बताया था इसमें आसन कर सकते हैं क्या? हाँ, कक्षा में सर मैं फोन करता हूँ आपको। मैं कक्षा में, बस 1 मिनट दीजिए, मैं फोन करता हूँ। हाँ, क्या कह रही थी आप? सर जी ये आपने पेनक्रिएटाइटिस बताया था, इसमें क्या आसन वगैरह कर सकते हैं क्या? और क्या, और क्या, बहुत ज्यादा ना हो, बहुत। अब ऐसा ही ना हो कि बिल्कुल हम्म। ऑपरेट करके पैनक्रेटाइटिस को हील कर रखा, तो नहीं। आसन थोड़ी मना है किसी चीज में। अरे आप ब्लड प्रेशर वाले को कपालभाति करा सकती हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं तो। मेरे का मैं बता रहा हूँ ना कि जब नया नया मैं योग सीखा था, नया नया योग क्या, योग तो सीखा जब था, संयोग से टॉप करके गोल्ड मेडल मिल गया, तो मेरे अंदर इतना अहंकार आया कि दिल्ली में एक सेंटर है, मेरे को इतना अब दुख होता है इस बात का। बहुत अहंकार आया उस समय। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं एक डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया और गया। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन, मतलब एग्जाम देने के लिए, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, और मैं सारे प्रश्नों का उल्टा उत्तर दे के सिद्ध कर देता था कि मैं ठीक हूँ। और क्योंकि मैं जानता था कि वो टीचर्स जो है, मतलब वो इतने मॉडर्न नहीं थे ना, वो लोग ओल्ड योगा जानते थे, एनाटॉमी नहीं जानते थे, और मैं एनाटॉमी जानता था, तो मेरे को अहंकार था इस बात का। सारे प्रश्न बोलते थे, बीपी के लिए क्या कराओगे? मैं, सर कपाल भाती। सब जानता है कि कपाल भाती नहीं कराते हैं, समझे? सब ये बात जानते हैं कि कपाल भाती नहीं कराते हैं, लेकिन मैं सिद्ध कर देता था कि हाँ कपाल भाती कराते हैं। और कपाल भाती सिद्ध करके, और वो भी ये अंत में मानने को तैयार रहते कि हाँ ये बात तो सही। फिर मैंने कहा सर, मुझे लगता है कि ये लाइन मुझे आज भी खटकती, बहुत दुख होता है कि मैंने ये कहा कि सर आपका संस्थान मुझे पढ़ा सके इतना योग्य नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। और मैं फिर वहां से छोड़ के चला। मुझे इस बात का जीवन भर, मतलब एक होता ना कि क्या क्या पीड़ाएं हैं आपको, तो एक पीड़ा ये भी है कि मेरे को अगर वो टीचर मिलते तो आई मस्ट से सॉरी टू हिम कि सर एक गलती हुई थी मेरे से, अगर आप उसको माइंड ना किए होते। ये एक कारण है ना? मीनवाइल होता है, शुरुआत में बचपना है, सबसे गलतियां होती है, मेरे से भी हुई। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब कल, कल की कक्षा करेंगे वापस। कल वापस बैठते हैं कक्षा में, और फिर हम लोग आगे थायराइड को शुरू करेंगे। थायराइड से मैं सीधा जंप करूंगा एड्रिनल पे, क्योंकि थायराइड में बहुत, थायराइड को ठीक करने में बहुत ताकत नहीं लगानी, बस ऐसे क्या बोलते हैं इसको, ऊंचाई, इतने में सारा काम हो जाता है। ऊंचाई है ना, तो इसको यहाँ चिपकाइए यहाँ, और चिल्लाना शुरू कर, ऊंचाई इज द बेस्ट रेमेडी थायराइड के किसी भी सेक्शन को, थायराइड पैराथायराइड को ठीक करने के लिए। लेकिन अगर आपको एड्रिनल ठीक करना है तो उसमें आपको थोड़ी टेक्निक सीखनी पड़ेगी, थियरी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे चलिए, थैंक यू सो मच। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्फुर्यत भद्रं तन्यासो। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट से शांतिर्भवतु। हाथ रख कीजिए, आंखों पे लगा लीजिए। चलिए, आज की कक्षा का समापन। वापस मिलेंगे कल। कल क्या तारीख है? कल है 13 सितंबर। तो 13, 14, 15, 3 सर दिन कल 14th है।
कल 14 है ना, हाँ तो आज 13 हो गया ना, तो 14, 15 2 दिन और मेरे से पढ़ लीजिए, क्योंकि 2 दिन बाद फिर ऐसा ही एक व्यस्ततम दौर शुरू होगा मेरा, ठीक है, जिसमें संदेश देखने तक का समय ना मिले। ठीक, तो 2 दिन तक हम लोग और इसको कंप्लीट कर लेते हैं एनी हाउ, क्योंकि मैं शुरू कोर्स जब करा था तभी मैं जानता था कि ये अगर ज्यादा से ज्यादा, ये अपेक्षा थी कि 10 तक कंप्लीट कर देंगे हम लोग, नहीं होता है तो 15 तक में एक आइडिया था। तो 15 तारीख को मेरी टिकट्स हैं, तो आगे यात्राओं का दौर फिर शुरू होगा पूरा दिसंबर। अभी वियतनाम में एक तूफान आया हुआ है ना, यागी, तो और भी वहाँ थोड़ा बहुत कुछ समाज सेवा भी चले। ठीक है फिर, हाँ, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। कोई और अगर बात हो तो आप बताइए।